थंडर फोर्स में स्वाभाविक रूप से शून्यभंजन क्षमता थी। व्यावहारिक रूप से कोई स्थानिक प्रतिरोध नहीं था। फेदर रेस विशेषज्ञ का सिर अभी भी थप्पड़ खाने से उलझन में था, लेकिन अचानक यह देखकर कि सिद्धार्थ उसके ठीक सामने आ गया था, उसके पंख चमक उठे। ओह! सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। उसने फेदर रेस विशेषज्ञ का गला पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह चूक गया था। वह पहले से ही सैकड़ों मीटर दूर था और उसका धनुष तैयार था। बादल चीरने वाला तीर। एक बहुत बड़ा तीर हवा में भेदता हुआ चला गया। धनुष से छूटते ही वह सिद्धार्थ तक पहुंच गया। यह तीर रूनों से ढका हुआ था। सिद्धार्थ थोड़ा चौंका। जैसा कि अपेक्षित था, फेदर रेस का नाम यूं ही नहीं था। यहां तक कि एक साधारण सेलेस्टियल भी अपने स्वर्गीय दाव रूनों को अपने तीरों में संघनित करने में सक्षम था, जिससे उन्हें अविश्वसनीय शक्ति मिली। यह यू कियानशान की तकनीक के समान था। अपने पक्षी बादलों को विभाजित करें, सिद्धार्थ ने कहा। जब उसने तीर पर मुक्का मारा तो प्रकाश उसकी मुट्ठी पर नाचने लगा। धमाका! फेदर रेस विशेषज्ञ की भयभीत निगाहों के सामने सिद्धार्थ की मुट्ठी से उसका शक्तिशाली तीर उड़ गया। सिद्धार्थ को जरा भी चोट नहीं लगी। असंभव! मेरे एक और हमले का सामना करो, पंख जाति विशेषज्ञ ने उग्रता से दहाड़ लगाई और उसने लगातार एक के बाद एक तीर छोड़े। वे सभी उसके स्वर्गीय दाव रूनों से घिरे हुए थे। इस तरह के हमले को रोकने के लिए आम सेलेस्टियल्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती। अगर वे उनमें से किसी एक को भी रोक पाते तो यह पहले से ही प्रभावशाली होता। लगातार 3 को रोकना अनिवार्य रूप से असंभव होगा। पंख प्रजाति के विशेषज्ञों को दूसरों पर जन्मजात लाभ था। अपने पंखों के कारण उनके पास बहुत तेज गति थी और वे हवा से गोली चलाकर इलाके का लाभ उठा सकते थे। हालांकि वह दुर्भाग्यशाली था कि उसे सिद्धार्थ का सामना करना पड़ा। उसके भयानक तीरों को सिद्धार्थ की मुट्ठियों ने एक एक करके तोड़ दिया। शक्तिशाली विस्फोटों ने जमीन को हिलाकर रख दिया। चूंकि वे हवा में लड़ रहे थे, इसलिए इन पर्वत श्रृंखलाओं में काफी लोग उन्हें देखने के लिए आए थे। हे भगवान, क्या यह व्यक्ति पंख जाति से नहीं है? कुछ लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। कौन इतना बेशर्म होगा कि उनमें से किसी को चुनौती दे? क्या वे आत्मघाती हैं? प्रवेश करने से पहले उनके संप्रदाय के नेताओं ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे पंख जाति के किसी भी व्यक्ति को न भड़काएं। अगर वे अन्य विशेषज्ञों को नाराज करते तो वे हमेशा भाग सकते थे, लेकिन फेदर जाति के खिलाफ भागने का कोई रास्ता नहीं था। अरे, क्या यह सिद्धार्थ नहीं है जो जुआनतियान दाओ संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य है, एक राक्षस श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने उनकी 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को भी दबा दिया था? हालांकि सिद्धार्थ के पास ज्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, लेकिन फेदर रेस के यू चांगहाओ ने उसे अमरपथ खुलने से पहले ही चुनौती दे दी थी और सभी लोग उसे देख रहे थे, और सिद्धार्थ ने उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। फेदर रेस के जूनियर मास्टर के खिलाफ भी वह बहुत बहादुर था। साथ ही ब्लडकिल हॉल के हुआंग जुनमो ने भी कहा था कि वह उसे व्यक्तिगत रूप से मार देगा। इसलिए यह तय था कि उसने काफी ध्यान आकर्षित किया था। धमाका! सिद्धार्थ की मुट्ठी ने आखिरी तीर को तोड़ दिया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को ठंडेपन से देखा। सच तो यह है कि वह सिर्फ उसे परख रहा था। यू चांगहाओ से निपटने की तैयारी में फेदर जाति की लड़ाई की शैली सीखना चाहता था। अब उसका प्रतिद्वंद्वी थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने अपने दर्जनों स्वर्गीय दाव शक्ति वाले तीर छोड़े थे। अब उसकी स्वर्गीय दाव ऊर्जा कम हो रही थी, जबकि सिद्धार्थ अभी भी बहुत शांत लग रहा था। इससे वह थोड़ा डर गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यू चांगहाओ जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उसमें क्यों दिलचस्पी लेगा। तुमने कुछ योग्यता है। सिर्फ इसी तरह से तुम जूनियर मास्टर के हाथों मरने की योग्यता रखते हो। अपने आप को धन्य समझो। यह कहने के बाद फेदर रेस विशेषज्ञ वास्तव में भाग गया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया। क्या? वह अभी कुछ 100 मीटर ही दूर उड़ पाया था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बिजली के पंखों वाला एक व्यक्ति खड़ा है। क्या वह सिद्धार्थ नहीं था? मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारा तीर तुम्हारे लिए विपत्ति लेकर आया है। क्या उसने वाकई सोचा था कि वह उसे गोली मार सकता है और फिर भाग सकता है जब वह जीतने में असमर्थ हो जाएगा और इस तरह के अहंकारी शब्दों का इस्तेमाल करेगा? ऐसी अच्छी बात संभवतः नहीं हो सकती। सिद्धार्थ ने अपनी उंगली बर्डमैन की ओर इशारा की। बिजली की उंगली। वह बहुत जल्दी में भाग रहा था, इसलिए फेदर रेस विशेषज्ञ समय पर पूरी तरह से रुकने में असमर्थ था। एक विनाशकारी बिजली का तीर उसके शरीर को छेदता हुआ निकल गया। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर खूनी धुंध में बदल जाए। उस खूनी धुंध के भीतर कई पंख थे। वह मर गया। बस ऐसे ही? सभी दर्शक दंग रह गए।
शक्तिशाली फेदर जाति का कोई व्यक्ति सिद्धार्थ के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यू चांगहाओ और हुआंग जुन्मो उसे चुनौती देंगे। इस तरह की शक्ति भयावह थी और उनकी समझ से परे थी। उसे मारने के बाद प्राइमल कैओस स्पेस में एक और स्वर्गीय दाव फल दिखाई दिया। अब जब उसका साधना आधार बढ़ गया था तो उसे सेलेस्टियल्स के स्वर्गीय दाव रूनों को नष्ट करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब वे मारे गए तो उनके स्वर्गीय दाव रून स्वचालित रूप से प्राइमल कैओस स्पेस द्वारा अवशोषित हो जाएंगे। यह बहुत बढ़िया था। भले ही उसे कुछ और न मिले, लेकिन सिर्फ 300 से ज्यादा स्वर्गीय दाव फल मिलने से ही सिद्धार्थ संतुष्ट हो जाएगा। खुद को ड्रैगन ब्लड सेना का नेतृत्व करते हुए सोचकर, जिसके सभी 360 सदस्य दिव्य थे, वह उत्सुकता से भर गया। इस सिद्धार्थ ने एक आपदा को भड़का दिया है। यू चांगहाओ निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। वह यू चांगहाओ बहुत घमंडी है। सिद्धार्थ सही था। वे वास्तव में सिर्फ पक्षी मानवों का एक समूह हैं। क्या उन्हें खुद को प्राचीन नस्लें कहलाना पसंद नहीं है? वे सिर्फ संकर नस्लों का एक समूह हैं। चुप रहो। भले ही तुम जीना न चाहते हो, लेकिन हमें नीचे मत लाओ। अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के बाद सिद्धार्थ ने उसे देख रहे दर्शकों की जांच की। उसे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसे वह पहचानता हो। ऐसा लग रहा था कि संप्रदाय के गुरु की बातें सही थीं। अमर मार्ग वास्तव में विशाल था और कोई नहीं जानता था कि अन्य लोग कहां टेलीपोर्ट किए गए थे। हालांकि वह सोंग मिंगुआन और ली क्यूई के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन वे साधना की दुनिया में जीने के लिए पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें खुद पर निर्भर रहने की जरूरत थी। उसने इन लोगों की निगाहों को अनदेखा किया और अपने रास्ते पर चला गया। इससे पहले ओयांग क्यू ने उन्हें कुछ निषेधों के बारे में समझाया था, लेकिन उसने उन्हें कोई नक्शा नहीं दिया था। ओयांग क्यू का तर्क बहुत सरल था। चाहे वे धर्मी विशेषज्ञ हों या भ्रष्ट विशेषज्ञ, उन सभी के पास नक्शे थे। अगर आपको कोई नक्शा चाहिए तो आप जब चाहें उसे छीन सकते थे। उस समय सिद्धार्थ को वास्तव में समझ नहीं आया था। उसका यह संप्रदाय गुरु वास्तव में बहुत आलसी था। उसने न तो नक्शे तैयार किए थे और न ही उन्हें दिशानिर्देश दिए थे। बाद में उसके साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि ओयांग क्यू अधिकांश नेताओं से अलग थी। वह प्रकृति को अपने तरीके से चलने देना पसंद करती थी और वह शिष्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करती थी। उसके विचार में विशेषज्ञों को जंगल में ही बढ़ना चाहिए। जो लोग बाढ़ में पले बढ़े थे वे सच्चे प्रतिभाशाली नहीं थे। पहले तो सिद्धार्थ को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ओयांग क्यू के दृष्टिकोण की प्रशंसा की। विशेषज्ञों के लिए सभी प्रकार के परीक्षणों का अनुभव करना नीति थी। तभी वे वास्तव में अपना प्रकाश जारी कर सकते थे। कभी कभी अच्छे इरादों के साथ किसी की मदद करना उन्हें अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। जाहिर है ओयांग क्यू ने अपने गुस्से को नियंत्रित करने में कामयाब होने के बाद वह ज्ञान के एक बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करने में भी कामयाब रही थी। अपने रास्ते में सिद्धार्थ को कई उच्चस्तरीय औषधीय सामग्रियां मिली। कई पहाड़ों से गुजरने के बाद उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग हैं और उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। वे धर्मी मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे उसी प्रवेश द्वार से नहीं आए थे जिससे वह आया था। ओयांग क्यू ने कहा था कि पूर्वी बंजर भूमि में उनके लिए 2 प्रवेश द्वार उपलब्ध हैं और उसने नजदीकी वाले को चुना था। उसने सोचा कि ये लोग दूसरे प्रवेश द्वार से आए थे। उन्होंने सिद्धार्थ को अजीब तरह से देखा क्योंकि उन्हें उसके शरीर से स्वर्गीय दाओस की कोई आभा नहीं आ रही थी। दूसरे शब्दों में वह कोई दिव्य नहीं था। बच्चा अचानक एक लंबे आदमी ने सिद्धार्थ का रास्ता रोक लिया, उसे घृणा से देखने लगा। पाव, भाड़ में जाओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या तुम सही काम नहीं कर सकते? अगली बार जब तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। सिद्धार्थ को उसकी आंखों में देखते ही पता चल गया कि यह बेवकूफ क्या योजना बना रहा था। पूर्वी बंजर भूमि में सिद्धार्थ की कुछ प्रसिद्धि हो सकती थी, लेकिन वह प्रसिद्धि मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि उसके पास दिव्य प्राणी न होते हुए भी दिव्य प्राणियों से लड़ने की क्षमता थी। इसलिए सिद्धार्थ की स्वर्गीय दाव आभा को महसूस न कर पाने के कारण उन्होंने पहचान लिया कि वह कौन था। कई सेलेस्टियल्स ने अफवाहों को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ सेलेस्टियल्स की गरिमा का अपमान कर रहा है। वह व्यक्ति सिद्धार्थ की परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन परिणामस्वरूप वह उसके थप्पड़ से बेहोश हो गया। इन लोगों के समूह के दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपना समय खोजबीन करने, खजाने खोजने या दुश्मनों को मारने में नहीं लगाया। इसके बजाय वे उसके लिए मुसीबतें खड़ी करने आए थे।
अगर सिद्धार्थ का मूड इतना अच्छा नहीं होता तो वह सीधे उसका सिर फोड़ देता। सच तो यह है कि सिद्धार्थ को वास्तव में ऐसा करने की इच्छा थी, भले ही यह किसी और चीज के लिए न हो, लेकिन सिर्फ एक स्वर्गीय दांव फल ने इसे सार्थक बना दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने उस तरह की इच्छा को नियंत्रित किया। वह लालच को लोगों को मारने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था, अन्यथा वह अब सिद्धार्थ नहीं रह जाएगा। उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने के बाद सिद्धार्थ ने अचानक 4 लोगों को तेजी से जमीन पर भागते हुए देखा। वे भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे। खाना आ गया है, सिद्धार्थ खुश हुआ और वह अचानक उनके सामने आ गया, दहाड़ते हुए, ये पहाड़ मैंने खोले हैं, ये पेड़ मैंने लगाए हैं, अरे क्या तुम मेरी बात खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते? सिद्धार्थ ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि 4 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने स्वर्गीय दाऊस की चीखें निकाली और उस पर हमला कर दिया। सामने वाला व्यक्ति एक बड़ा आदमी था जिसकी मुट्ठी कांस्य प्रकाश से चमक रही थी। धमाका! बिना देखे ही सिद्धार्थ ने भी मुक्का मारा। नतीजतन उस व्यक्ति का आधा शरीर चूर चूर हो गया। दूसरे भ्रष्ट विशेषज्ञ दंग रह गए। सिद्धार्थ ने एक बार फिर जोरदार मुक्का मारा और उस घायल आदमी को बोलने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका सिर फट जाता। वर्तमान में सिद्धार्थ का चौथा तारा हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। सिद्धार्थ कैंडी की तरह औषधीय गोलियां खाता था, जिससे उसे लगातार ऊर्जा मिलती रहती थी। उसके पास पहले से ही केवल क्रूर शारीरिक शक्ति से साधारण सेलेस्टियल को मारने की क्षमता थी। इसके अलावा सिर्फ अपने भौतिक शरीर पर निर्भर रहने का एक फायदा यह था कि आध्यात्मिक युवान में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जिससे उसके दुश्मन सहज रूप से यह अनुमान लगाने में असमर्थ थे कि वह क्या कर रहा है। यह भी एक और कारण था कि सिद्धार्थ की थप्पड़ मारने की कला इतनी प्रभावी थी। आप सिद्धार्थ हैं? उनमें से एक ने भयभीत होकर पूछा। ओह, तुम वास्तव में मेरा नाम जानते हो? सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। दौड़ना? अन्य 3 दिव्य प्राणियों ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और वे अपनी पूंछ मोड़कर 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। चूंकि आ ही गए हो तो जाओ मत, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। भ्रष्ट विशेषज्ञों का सामना करते समय उसे जरा सी भी बेचैनी महसूस नहीं हुई। उसकी 3 उंगलियों के इशारे से 3 बिजली के तीर निकल पड़े। उनमें से 2 मुश्किल से ही कहीं पहुंच पाए थे कि बिजली के तीरों ने उन्हें छेद दिया। अगर वे सिर्फ साधारण वज्रबल होते तो उनके स्वर्गीय दावरून उन्हें पूरी तरह से रोक सकते थे, लेकिन सिद्धार्थ की वज्र शक्ति विपत्ति बिजली से आई थी। इस प्रकार उनके शरीर सीधे उड़ गए। जहां तक दूसरे की बात है, वह आखिरी था जिसकी ओर सिद्धार्थ ने इशारा किया था और जबरदस्त प्रयास के बाद वह चकमा देने में कामयाब रहा। हालांकि उसने सिद्धार्थ के बिजली के तीर को चकमा दे दिया था, लेकिन वह उसकी तलवार को चकमा नहीं दे पाया। उसका सिर सीधे कट गया। सच में ये तीनों बहुत ताकतवर थे। जिस क्षण सिद्धार्थ ने तीसरी उंगली दिखाई, उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी को एहसास हो गया है और वह चकमा दे सकेगा। इसलिए उसने सीधे नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करके उसका सिर काट दिया, जैसे ही उसने तीर से चकमा दिया। सिद्धार्थ, तुम पहले से ही हमारी जरूरी हत्या सूची में पहले नंबर पर हो, जो तुम निश्चित रूप से तुम्हें मार देंगे। अंतिम भ्रष्ट विशेषज्ञ के पास केवल एक सिर बचा था। वह पहले से ही जानता था कि वह मर चुका है, इसलिए उसने उस पर भयावह रूप से दहाड़ लगाई। सिद्धार्थ ने सीधे उसका सिर काट दिया। उसे अपनी धमकी की कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे, तो वह उन सभी के नामों का हिसाब कैसे रख सकता था? जब उसने तलवार को म्यान में वापस रखा तो उसकी झानमादाओं से एक तीखी आवाज निकली। यह एक बेहद सुखद आवाज थी। अब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि तलवार साधक अपने विरोधियों को मारने के बाद धीरे धीरे अपनी तलवारें म्यान में वापस क्यों रखना पसंद करते हैं। यह वाकई एक अच्छा एहसास था। हाँ, शायद इसे दूसरे तरीके से कहें तो यह दिखावा था। जिस धर्मी विशेषज्ञ को सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया था, वह अब जमीन से रेंगकर ऊपर आया। उसने अभी अभी सिद्धार्थ को 3 भ्रष्ट विशेषज्ञों को मारते हुए देखा था। जब सिद्धार्थ की तलवार म्यान में वापस आई तो वह आवाज उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह अभी अभी नर्क के कगार से लौटा है। अपने हाथों को थपथपाते हुए सिद्धार्थ ने अब तक के अमर पथ में अपनी यात्रा से बहुत संतुष्ट महसूस किया। यहाँ उसे किसी भी नियम की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि धर्मी विशेषज्ञ भी अगर उसे बुरे मूड में उकसाते हैं तो उन्हें बिना किसी परवाह के मार दिया जा सकता है। 3 स्वर्गीय दाव फल। इसका मतलब था कि ड्रैगन ब्लड लीजन के 3 और सदस्य जो दिव्य बन सकते थे। सिद्धार्थ का मूड बेहद खुशनुमा हो गया।
एक विचार के साथ उसने उन 3 स्थानिक छल्लों को देखा जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे। उसने एक नक्शा निकाला। अरे सच में? नक्शे को देखते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने देखा कि नक्शे पर अनगिनत ब्लॉक थे। यदि उन सभी ब्लॉकों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे एक विशाल पथ का निर्माण करेंगे। उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र देखा जो तिल के आकार के छोटे छोटे धब्बों से भरा हुआ था, जिन्हें एक विशेष रंग से चिह्नित किया गया था। ये वे स्थान थे जहां लोगों को प्रवेश द्वार से ले जाया जा सकता था। सिद्धार्थ ने जल्दी से गिनती की और पाया कि वास्तव में ऐसे हजारों स्पॉट थे। उसने जल्दी से अपना स्पॉट ढूंढ लिया क्योंकि भ्रष्ट विशेषज्ञ ने उसे पहले ही चिह्नित कर दिया था। अब यह थोड़ा परेशानी भरा है। सोंग मिंगुआन और ली क्यू के वाइल्ड को खोजने की संभावना थोड़ी कम है। वे वास्तव में केवल भाग्य की बात सुन सकते हैं। सिद्धार्थ ने आह भरी। इस नक्शे से साफ पता चलता है कि अमर मार्ग एक पहेली है। हर टुकड़े के बीच एक खाई थी। नक्शे से यह भी पता चलता है कि कुछ खाइयों को पार नहीं किया जा सकता। उसने ध्यान से अपने वर्तमान स्थान को देखा। अचानक उसे पता चला कि उसके दाहिनी ओर कुछ ही दूरी पर एक खाई है, इसलिए वह उस दिशा में भागने लगा। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद उसने खाई देखी। यह बिल्कुल काली थी और इसमें से एक डरावनी आभा निकल रही थी। यह एक जादुई जानवर के खुले मुंह जैसा था। खाई सिर्फ कुछ दर्जन मील चौड़ी थी। अपने बिजली के पंखों को बुलाकर वह उस पर उड़ने लगा। उसने अपने आध्यात्मिक युवान को अपनी चरम अवस्था में रखा, किसी भी समय अप्रत्याशित किसी भी चीज से निपटने के लिए तैयार। लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। केंद्र पर पहुंचने के बाद स्थानिक उतार चढ़ाव थोड़े और मजबूत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाया। खाई को पार करते हुए वह एक घने जंगल की पर्वत श्रृंखला पर पहुंचा। नक्शे की जांच करने पर उसने देखा कि यह भी एक छोटा सा क्षेत्र था। वह अभी भी अमर पथ के किनारे पर था। उन्होंने 5 और खाइयां पार की। अंततः वे तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र में पहुंचे। नक्शे से पता चला कि यह अमर पथ का सच्चा प्रवेश द्वार था। इस स्थान को पार करने के बाद ही वह वास्तव में अमर पथ में प्रवेश कर पाता, जो खजानों और परीक्षणों से भरा हुआ स्थान है। यह अफवाह थी कि प्राचीन विशेषज्ञों को अगर अमर या भगवान बनना हो तो उन्हें अमर मार्ग से गुजरना पड़ता था। हालांकि अमर पथ बहुत बड़ा था। सिर्फ प्रवेश द्वार ही लाखों मील चौड़ा था। यह कई टुकड़ों में विभाजित था और उसका वर्तमान स्थान ऐसे ही क्षेत्रों में से एक था। यहाँ सैकड़ों मील लंबा एक विशाल पत्थर का खंभा था जो जमीन पर गिरा हुआ था। यह कई जगहों से टूटा हुआ था। इसके सामने खड़े होकर सिद्धार्थ को लगा कि वह चींटी जितना छोटा हो गया है। स्तंभ पर अनगिनत नक्काशी थी। वहां नीले रंग के ड्रैगन, दिव्य फीनिक्स, साथ ही ऐसे जानवर थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि पत्थर का स्तंभ पहले से ही टूटा हुआ था, फिर भी यह एक शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित करता था। सिद्धार्थ के दिमाग में एक संभावित दृश्य उभर कर आया, एक विशाल स्तंभ जो आसमान को ऊपर उठाए हुए था और जिस पर भव्य और प्रभावशाली ड्रैगन और फीनिक्स की अनथीन नक्काशी थी। नष्ट होने से पहले प्राचीन मार्ग कितना अद्भुत रहा होगा। उसने देखा कि जमीन पर दर्जनों मील लंबी और अज्ञात मोटाई वाली बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई थीं। वे सभी धूल से ढकी हुई थीं। टूटी हुई छतें थीं जो पहाड़ों जितनी बड़ी थीं। वो सुनहरे दिन अब नहीं रहे। सब कुछ उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर टूटा हुआ खंभा कुछ कहना चाह रहा हो, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि किंवदंतियां वास्तव में सच थीं। अमर युग में लोग वास्तव में अमरता की साधना करने और स्वर्ग में चढ़ने में सक्षम थे। अन्यथा इतना बड़ा मार्ग बनाने का कोई तरीका नहीं होता। यह निश्चित रूप से अमर और देवताओं की शैली है। उसने विशाल पत्थर के खंभे को देखा और उसकी भव्य आभा को महसूस किया। एक गिरा हुआ खंभा एक विशाल पर्वत श्रृंखला के बराबर था। उसे वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि मात्र मनुष्य ऐसी अधिरचना का निर्माण करने में सक्षम थे। खंभे पर उड़ते हुए उसने अपने आसपास देखा। उसने देखा कि एक विशाल द्वार का शीर्ष होना चाहिए था। वहां 2 विशाल खंभे होने चाहिए थे जो उसे थामे हुए थे और एक विशाल बोर्ड जिस पर अमरपथ लिखा हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ को ऐसा कोई बोर्ड नहीं दिखा। जहां तक गेट के ऊपरी हिस्से की बात है तो वह उसका सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाया। उसे नहीं पता था कि उसका बाकी हिस्सा किसी और जगह गिर गया है या फिर खाई में गायब हो गया है। सिद्धार्थ गेट की टूटी हुई छत तक चला गया। छत पर 3 टाइलें थीं, लेकिन उनमें पहले से ही दरारें थीं। 100 मीटर से ज्यादा लंबी छत की टाइलें देखकर सिद्धार्थ हैरत से भर गया।
उसे नहीं पता था कि ये टाइलें किस सामग्री से बनी हैं। एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर उसने पाया कि वह उसे कुचलने में असमर्थ था। इसकी कठोरता खजाने की वस्तुओं से भी ज्यादा थी। इसके अलावा वे बिल्कुल साधारण टाइलों की तरह लग रहे थे और धातु से बने भी नहीं थे। शायद किसी तरह की ऊर्जा उन्हें सहारा दे रही थी, जिससे वह उन्हें तोड़ नहीं पाया। सिद्धार्थ ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वह हथेली के आकार का टुकड़ा भी नहीं तोड़ पाया। इससे उसे ठंडी सांस लेनी पड़ी। आखिर किस तरह की शक्ति ने पूरे अमरपथ को नष्ट कर दिया होगा? क्या यह वास्तव में देवताओं की लड़ाई थी? अगर वाकई देवता होते तो वे यहाँ क्यों लड़ते? शिष्यों के लिए परीक्षण भूमि। सिद्धार्थ यह समझ नहीं पाया, लेकिन यह दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। उसे एहसास हुआ कि वह कितना छोटा था। इस शक्ति के सामने वह चींटी जितना कमजोर था। यह वास्तव में किसी व्यक्ति को निराशा में रोने पर मजबूर कर सकता है। क्या यह मार्शल पद के शिखर पर खड़े होने के लिए आवश्यक शक्ति है? सिद्धार्थ के चेहरे पर शक्तिहीनता की कड़वी मुस्कान उभरी। वह विशेषज्ञ जो शिशु के रूप में उसके साथ भाग रहा था, उसने लॉन्ग तियांशियाओं से कहा था कि सिद्धार्थ को तब तक अपने मूल को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वह मार्शल पद के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। शुरुआत में विशेषज्ञ के स्लैश से बनी विशाल नदी से सिद्धार्थ ने सोचा था कि विशेषज्ञ के पास केवल एक जियांटियन साधना आधार था। लेकिन अब जब वह जियांटियन क्षेत्र में था, तब भी वह दांव परिवर्तन के बारे में जानने के दायरे तक नहीं पहुंच पाया था। सिद्धार्थ की रक्षा के लिए उस व्यक्ति ने खुद को भाग्य से अलग कर लिया था और खुद को दांव में बदलने का विकल्प चुना था। बाद में ही सिद्धार्थ को पता चला कि जब कोई दिव्य प्राणी समुद्री विस्तार क्षेत्र में पहुंचता है तो वह खुद को परिष्कृत कर सकता है और स्वर्गीय दाओस में वापस लौट सकता है, जिससे उससे संबंधित कर्म का एक हिस्सा मिट जाता है। कोई व्यक्ति जो कम से कम एक समुद्री विस्तार सेलेस्टियल था, वास्तव में सिर्फ एक नौकर था और उसे बचाने के लिए अपने पूरे अस्तित्व का बलिदान कर दिया था। सिद्धार्थ को लगभग घुटन महसूस हुई जब उसने अपनी उत्पत्ति के बारे में सोचा। एक गहरी सांस लेते हुए सिद्धार्थ ने उन विचारों को एक तरफ धकेल दिया। अपने माता पिता के बेटे के रूप में वह निश्चित रूप से सिर्फ कुछ कठिनाइयों के कारण पीछे नहीं हट सकता था। यह उसकी शैली नहीं थी। गेट से कूदते हुए उसने देखा कि उसके नुकीले कोने पर एक बड़ा डिजाइन बना हुआ था। यह बहुत बड़ा था, इसलिए वह इसे पास से ठीक से नहीं देख पाया। वह इसे अच्छी तरह से देखने के लिए दूर चला गया। यह एक रून लगता है। हालांकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसे अभी रिकॉर्ड करूंगा। सिद्धार्थ ने एक फोटोग्राफिक जेड निकाला और उसे सक्रिय किया। टकराना। अचानक फोटोग्राफिक जेड फट गया। सिद्धार्थ दंग रह गया क्योंकि यह बहुत ही विचित्र था। उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा पहले कभी हुआ हो। उसने एक और बम निकाला और जैसे ही उसने उसे सक्रिय किया, वह फिर से फट गया। सिद्धार्थ को और अधिक संदेह हुआ। उसने उस चित्र को ध्यान से देखा। एक जानवर की खाल निकालकर वह उसे बनाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि उसे अच्छी तरह याद करने के बावजूद उसका दिमाग खाली था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि वह चित्र कैसा दिखता था। यहां निश्चित रूप से कुछ अजीब है। सिद्धार्थ ने चित्र को ध्यान से देखा, एक बार फिर उसे याद किया और फिर उसने उसे बनाने के लिए तेजी से अपना ब्रश उठाया। लेकिन अभी उसका ब्रश कागज पर लगा ही था कि उसका हाथ रुक गया। उसकी यादें फिर से गायब हो गईं। तुम मुझे तुम्हें याद नहीं करने दोगे? फिर मैं तुम्हें देखते हुए तुम्हारा चित्र बनाऊंगा। सिद्धार्थ ने चित्र को घूरकर देखा और उसका हाथ हिलने लगा। उसने कागज को हल्के से छुआ ही था कि उसका ब्रश फट गया और सिद्धार्थ ने दर्द से कराहते हुए कहा। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ को अपने सिर में ऐसा दर्द महसूस हुआ मानो वह फटने वाला हो। उसके हाथ में जो जानवर की खाल और ब्रश था, वे दोनों फट गए। अजीब ऊर्जा सिद्धार्थ को आरेख याद करने से रोक रही थी और इसने सिद्धार्थ को इसे रिकॉर्ड करने की भी अनुमति नहीं दी। यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। यह आरेख जो भी हो, इसका मूल असाधारण होना चाहिए। सिद्धार्थ ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। आरेख को देखते हुए उसकी निगाहें और भी ज्यादा उग्र हो गईं। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस चित्र का क्या उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि इस स्थान पर जो कुछ भी उकेरा जा सकता है, वह निश्चित रूप से कोई यादृच्छिक चित्र नहीं है। इसके पीछे कोई रहस्य अवश्य होगा। मुझे इसे पाने का कोई तरीका सोचना चाहिए। सिद्धार्थ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस तरह का रहस्यमय चित्र उसे हासिल करना ही था, लेकिन वह इसे ब्रश से कॉपी नहीं कर सकता था या फोटोग्राफिक जेड से रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। उसकी यह याद भी पलक झपकते ही गायब हो गई। उसे क्या करना चाहिए था?
उसका सिर अभी भी बहुत दर्द कर रहा था। वह अभी तक ठीक नहीं हुआ था। और यह वही था। अगर यह कोई कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति होता तो शायद उसकी आत्मा तुरंत ही नष्ट हो जाती। चलो कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ को अचानक एक विचार आया। चित्र पर नजर पड़ते ही उसका मन आदिम अराजकता के अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। उसने कुछ औषधीय सामग्री इकट्ठी की। अपने सामने मौजूद चित्र के अनुसार उसने उनके बीज बोने शुरू कर दिए। भनभनाहट, अतुलनीय दर्द ने उसके सिर को झकझोर दिया, जबकि एक भयानक तरह की ऊर्जा किसी अज्ञात माध्यम से आदिम अराजकता अंतरिक्ष में प्रवेश कर गई। सिद्धार्थ पीला पड़ गया। अगर आदिम अराजकता मन का नष्ट हो गया तो वह वास्तव में बर्बाद हो जाएगा। धमाका! अचानक आदिम अराजकता का मन का कांप उठा और एक अतुलनीय शक्तिशाली दबाव नीचे उतर आया। अतिक्रमणकारी ऊर्जा तुरंत उड़ गई। इतना ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ के सिर का दर्द भी गायब हो गया। सिद्धार्थ खुश था। आदिम अराजकता मनका ने वास्तव में इसे दबा दिया था। उसने जल्दबाजी में बीज का उपयोग करके आरेख की नकल की। क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहा था, उसने इसे बस एक पल में ही पूरा कर लिया। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। सिद्धार्थ यह देखकर चौंक गया कि गेट के कोने पर बना विशाल आरेख वास्तव में फट गया। एक सर्वोच्च शक्ति ने सिद्धार्थ को उड़ा दिया। बहुत प्रयास के बाद सिद्धार्थ अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब हुआ। उसने देखा कि गेट का कोना गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह आदिम अराजकता मनके के बल को सहन नहीं कर पाया था। सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिर वह आदिम अराजकता मनका क्या था? न केवल वह आरेख की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम था, बल्कि उसने उसे विस्फोटित भी कर दिया था। अभी तक तो वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन अब जब उसने सोचा कि अभी क्या हुआ था, तो ऐसा लगा जैसे आदिम अराजकता मनका भड़क गया था और इसलिए उसने स्वतः ही अपनी शक्ति जारी कर दी थी। उसने जल्दी से आदिम अराजकता के अंदर देखा और पाया कि सब कुछ शांत था। इससे उसे राहत मिली। उसने बीजों का जो चित्र बनाया था वह अभी भी मौजूद था। इसे और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सिद्धार्थ ने आरेख बनाने की कोशिश की। इस बार सब कुछ सामान्य था। किसी बाहरी ताकत ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार जब उसने आरेख बना लिया तो उसने ध्यान से उसे देखा। यह एक अनियमित अष्टकोण था। 8 रास्ते केंद्र की ओर मिल रहे थे और केंद्र में एक छोटा सा स्थान था। ऐसा लग रहा था मानो 8 चीजें केंद्र में मिल रही हों। क्या यह किसी महिला के स्तन की छवि है? सिद्धार्थ ने बिंदु को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन बाहरी किनारा अष्टकोणीय था, गोलाकार नहीं, इसलिए यह संभावना कम थी। मुख्य बात यह थी कि ब्लाउज प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ अब इस तरह की चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया था। उन्होंने पाया कि चित्र के बिना भी वे उसे याद रख सकते थे। यह बेहद उत्सुकता की बात थी। उसने चित्र को एक तरफ रख दिया और उसे आगे जांचने की कोशिश न करने का फैसला किया क्योंकि वह उसे समझ नहीं पाया था। उसने अचानक पाया कि जहां वह था वहां और भी अधिक लोग दिखाई दे रहे थे। अब यहां 5 लोग थे और वे सभी द्वितीय श्रेणी के दिव्य प्राणी थे। उनमें से 2 भ्रष्ट मार्ग से आए थे, जबकि 2 प्राचीन जातियों से थे। एक के सिर पर सींग था और वह स्पष्ट रूप से पूर्णिमा जाति से था, जबकि दूसरे के एक हाथ पर लाल तराजू थे, इसलिए सिद्धार्थ को नहीं पता था कि वह किस जाति से था। वहां एक और व्यक्ति भी था जो साधारण मानव वस्त्र पहने हुए था। जब उस व्यक्ति ने सिद्धार्थ को देखा तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से सिर हिलाया। जाहिर है चूंकि वे केवल 2 साधारण मनुष्य थे, इसलिए वह 2 प्राचीन जाति विशेषज्ञों और 2 भ्रष्ट विशेषज्ञों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था। सिद्धार्थ ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। दोनों भ्रष्ट विशेषज्ञों को देखते हुए वह एक पल के लिए झिझका और उन पर हमला न करने का फैसला किया। इसके बजाय वह आगे बढ़ता रहा। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह दूसरों की नजरों में आकर लड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी उसके लिए अनगिनत दुश्मन इंतजार कर रहे थे। उसे सिर्फ 2 रैंक 2 सेलेस्टियल की वजह से चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों दिव्य प्राणी स्पष्ट रूप से थोड़े घबराए हुए थे। वे तनाव में थे और सतर्क थे क्योंकि वे सिद्धार्थ को करीब से देख रहे थे। वे तभी शांत हुए जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ मुड़कर चला गया। इससे धर्मी शिष्य और 2 प्राचीन जाति विशेषज्ञ चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे सिद्धार्थ से इतना डरेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि सिद्धार्थ पहले से ही भ्रष्ट मार्ग की हत्या सूची में शीर्ष स्थान पर था। भ्रष्ट मार्ग ने बहुत पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि 2 या उससे नीचे के रैंक वाले सेलेस्टियल्स को सिद्धार्थ पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं थी।
सिद्धार्थ को मारने के लिए भ्रष्ट मार्ग ने 2 बेहद शक्तिशाली लोगों को भेजा था। इसलिए अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ सिद्धार्थ के सामने पीछे हट गए। यद्यपि भ्रष्ट विशेषज्ञ अपनी क्रूरता और दुष्टता के लिए प्रसिद्ध थे, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन किया। यह कहा जा सकता है कि हालांकि सिद्धार्थ की ख्याति धार्मिक मार्ग में इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन वह बहुत पहले से भ्रष्ट मार्ग के लिए सबसे खतरनाक खतरा बन चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ से आने वाला खतरा सिर्फ उसकी लड़ाकू ताकत से नहीं था। उसके बारे में सबसे खतरनाक बात थी उसकी साजिश करने की क्षमता। यह कुछ ऐसा था जो जूली के गुप्त क्षेत्र में वापस शुरू हुआ था। भ्रष्ट मार्ग को सिद्धार्थ के हाथों कई बार नुकसान उठाना पड़ा था और उन्होंने उसके कारण अधिक प्रतिभावान लोगों को खो दिया था, जितना कि पिछले 100 वर्षों के धर्मी और भ्रष्ट युद्धों में उन्होंने नहीं खोया था। इसके अलावा उनके 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई थी। उस लापरवाही से हुई क्षति ने पूरे भ्रष्ट मार्ग को हिलाकर रख दिया था। उसी समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि वे धर्मी मार्ग की साजिश में फंस गए थे। उन्होंने अराजकता क्षेत्र में हुए नुकसान को 4 फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञों के नुकसान के साथ जोड़ दिया। यह बहुत स्पष्ट था। सच में वे गलत थे। ऐसा नहीं था कि धर्मी मार्ग ने उन्हें धोखा दिया था। नहीं, उन्होंने उन्हें धोखा देने की कोशिश की थी। वे वास्तव में सिद्धार्थ से छुटकारा पाने के लिए उनके साथ सहयोग करना चाहते थे। यह सिर्फ इतना था कि भ्रष्ट मार्ग पहले से ही क्रोधित था और अब धर्मी मार्ग की एक भी बात सुनने से इनकार कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ संवाद करने की कोशिश करता है, वे सभी बिना किसी अपवाद के मारे जाएंगे। सिद्धार्थ ने अपने प्रयासों से धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के बीच किसी भी कूटनीतिक संबंध को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यहां तक कि सिद्धार्थ को भी एहसास नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी क्षमता है। बड़े टूटे हुए रास्ते पर चलते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ता रहा। प्राचीन खंडहर दिखाई दिए, खंडहर जो क्षतिग्रस्त और कुचले हुए थे। यह पता नहीं था कि इस तरह की वीरान हवा से भरे होने में कितने साल बीत गए थे, लेकिन यह देखते हुए कि खंडहर कितने विशाल थे, यह पहला स्थान होना चाहिए जहां प्राचीन शिष्यों ने खुद को अमरपथ पर समायोजित करने के लिए रुका था। शायद इस जगह का इस्तेमाल शिष्यों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए किया गया था। खंडहरों से गुजरते हुए उसे एक समतल रास्ता दिखाई दिया, लेकिन कई मील चलने के बाद आगे का रास्ता एक खाई से कट गया। सिद्धार्थ ने इस रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। यह जगह सिर्फ अमर मार्ग का प्रवेश द्वार थी। द्वार के अलावा उसे कोई मूल्यवान चीज नहीं मिली थी। अगर वह अमर मार्ग को समझना चाहता था, अगर वह अवसर ढूंढना चाहता था, तो उसे और गहराई में जाना होगा। ओह! सिद्धार्थ के सामने अचानक एक खाई दिखाई दी, लेकिन यह खाई पहले वाली खाई से अलग थी। यह 100 मील से ज्यादा लंबी थी और अंतरिक्ष लगातार मुड़ रहा था। सिद्धार्थ को उस विकृत स्थान से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने अचानक एक कम ग्रेड वाली जादुई तलवार फेंकी। जब वह उस विकृत स्थान पर गिरी तो वह सीधे फट गई। मैं यहां से नहीं गुजर सकता, मुझे इधर से होकर जाना होगा। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका शारीरिक शरीर मजबूत था, लेकिन उसका यहां से गुजरने का कोई इरादा नहीं था। वह कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहता था। अमरपथ एक टूटी हुई पहेली की तरह था। अगर वह आगे से आगे नहीं बढ़ सकता था तो वह बस घूम सकता था। बस उसे नहीं पता था कि उसे कितनी दूर तक चक्कर लगाना होगा। लेकिन अगर यह दूर भी था तो यह जोखिम उठाने से बेहतर था। यह बात विशेष रूप से सच थी क्योंकि उसे यह जोखिम उठाने के लिए लुभाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह निश्चित रूप से इसके लायक नहीं था। सिद्धार्थ अपने वर्तमान ब्लॉक के किनारे से यात्रा करने लगा। उसने एक और जगह ढूंढी जहां खाई बहुत संकरी थी और उसे खतरे का एहसास नहीं हुआ। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूल भुलिया से गुजर रहा हो। यह बहुत ही क्रोधित करने वाला था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी करने में असहाय भी था। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बड़ी पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। यह पेड़ों की जगह झाड़ियों से ढकी हुई थी और जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे टीले थे, जिससे यह कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। ये टीले एक तय पैटर्न के अनुसार रखे गए हैं। ये प्राकृतिक नहीं हैं। क्या यह जगह एक परीक्षण है? सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने नक्शे को देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने यहाँ एक हल्का रंग देखा। अगर उसने ध्यान से नहीं देखा होता तो उसे पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा था कि भ्रष्ट मार्ग के अनुयायी बहुत चालाक थे और वे नहीं चाहते थे कि लोग इस जगह पर ध्यान दें, भले ही वे उनके नक्शे चुराने में कामयाब हो जाएं। अमरपथ बहुत बड़ा था और यह अज्ञात था कि इसमें कितने परीक्षण और प्राचीन रहस्य छिपे हुए थे। कुछ स्थानों का पता लगा लिया गया था,
लेकिन अधिकांश अभी भी रहस्य थे जो किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे थे। अगर कोई परीक्षण क्षेत्र मिल भी जाता तो भी बहुत कम लोग ही उसके भीतर के रहस्यों को खोज पाते। यह जगह अज्ञात और खतरों से भरी हुई थी। इस जमीन पर कदम रखते ही उसे मौत की वीरान हवा ने घेर लिया। यह बेहद असहज था। कुछ कदम चलने के बाद ही उसने देखा कि यहाँ पहले से ही पैरों के निशान थे। वह इन पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उसे करीब 30 मीटर ऊंची एक बड़ी गुफा दिखाई दी। इसके प्रवेश द्वार पर 2 बड़े नुकीले दांत थे जो मुंह जैसे दिख रहे थे। प्रवेश द्वार के ऊपर 3 बड़े बड़े शब्द लिखे हुए थे। उन्हें अमर अक्षर माना जाना चाहिए था, लेकिन सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। हालांकि उसे उनका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसे पता था कि यह जगह एक परीक्षण क्षेत्र होनी चाहिए। वह सावधानी से गुफा में चला गया। इससे पहले कि वह अंधेरे में अभ्यस्त हो पाता, एक तलवार ने कहीं से सिद्धार्थ की पीठ पर वार किया। खून बह निकला। एक शरीर को छेद दिया गया था और खून बह रहा था। लेकिन जो छेद कर रहा था वह तलवार नहीं, बिजली का भाला था। एक पल में एक मुखौटा पहने व्यक्ति सिद्धार्थ के पीछे दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजली का भाला पकड़े हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम हवा में तो छिप सकते हो, लेकिन मेरी इंद्रियों से नहीं छिप सकते। तुम्हारी हत्या की कला मेरे सामने सिर्फ एक मजाक है। अचानक बिजली का भाला हिला और ब्लडकिल हॉल से आए हत्यारे आवाज करने से पहले ही फट गए। बिजली के भाले को दूर रखते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ता रहा। शुरू से लेकर अंत तक सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं था। ब्लडकिल हॉल के हत्यारों के संपर्क में आने के बाद से सिद्धार्थ को यह याद नहीं रहा कि कितनी बार उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। अब जब भी ब्लडकिल हॉल के हत्यारे उसके पास आते तो वह इसे महसूस कर सकता था। इसलिए भले ही ये हत्यारे अपनी आभा, अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों और अपनी हत्या के इरादे को दबा सकते थे, फिर भी वे 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट की इंद्रियों से बच नहीं पाए। इसलिए उनके लिए यह सोचना कि वे सिद्धार्थ की हत्या कर सकते हैं एक बहुत बड़ा मजाक था। सिद्धार्थ गुफा में कई 100 मीटर आगे बढ़ गया। आखिरकार वह एक अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र में पहुंचा जो एक मांद जैसा था। अब वहां 8 गुफाएं थीं जिनमें वह जा सकता था और उनमें से प्रत्येक के प्रवेश द्वार के ऊपर एक अमर चरित्र लिखा हुआ था। लेकिन सिद्धार्थ ने पात्रों को नहीं पहचाना। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह अंदर गया वह 6 भ्रष्ट दिव्यों का ध्यान आकर्षित करने लगा। उन 6 लोगों के पास शक्तिशाली आभा थी और उन्होंने उसे घेर लिया। सिद्धार्थ भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक सूखी हुई लाश की तरह था। उसकी आंखें गहरी थीं और वह एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था जो भूमिगत से रेंगकर आया है। सिद्धार्थ को तुरंत समझ आ गया कि हत्यारा यहाँ क्यों नहीं आया। वह शायद यहाँ आया था, लेकिन फिर अपने सामने 6 लोगों को देखकर वह पीछे हट गया। ब्लडकिल हॉल पिल टॉवर की तरह ही तटस्थ था। उन्होंने धर्मी मार्ग और भ्रष्ट मार्ग से व्यापार स्वीकार किया, इसलिए वे भ्रष्ट मार्ग से संबद्ध नहीं थे। वह उन 6 लोगों को पता चलने से पहले ही चला गया था। परिणामस्वरूप उस समय उसका सामना सिद्धार्थ से हुआ। वह हत्यारा वास्तव में बदकिस्मत था। 6 भूखे भेड़ियों को चकमा देने के बाद उसे एक खूंखार बाघ ने मार डाला था। तुम मुझसे भाग नहीं रहे हो? तो इसका मतलब है कि तुम बहुत ही अजीब हो। क्या तुम वही आदमी हो जिसका नाम ज़ूयू है? सिद्धार्थ ने पूछा। उसने इस लाश जैसे आदमी से बहुत दबाव महसूस किया। हम ज़ूयू जैसे महान व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आपको मारने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको यहीं दफना दूंगा। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अचानक एक छड़ी निकाली, शोक की छड़ी। ऊपर लाल कपड़े की अनगिनत पट्टियां बंधी हुई थीं। धमाका! जैसे ही लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अपना हथियार निकाला, अनगिनत रून ज्वालामुखी की तरह फूट पड़े। असल में 3 अलग अलग रून थे। तीसरी रैंक का दिव्य। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनमें से एक तीसरी रैंक का दिव्य होगा, और उसकी आभा वास्तव में शुई गुआंझी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मर जाओ! लाश जैसे दिखने वाले आदमी का शोक करने वाला डंडा बिजली की तरह नीचे गिर गया। सिद्धार्थ ने नाक सिकोड़ी और उस पर अपनी मुट्ठी पटक दी। वह इस व्यक्ति के कौशल का परीक्षण करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी ने शोक छड़ी को छुआ, छड़ी पर लगा लाल कपड़ा अचानक सांप की तरह फैल गया, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने सिद्धार्थ को पूरी तरह से लपेट लिया। हाँ, यह वह अस्तित्व है जिसे अवश्य मारना चाहिए, वह व्यक्ति जिसने पूरे भ्रष्ट मार्ग को हिला दिया। वह तो बस कचरा है। मर जाओ! लाश जैसा दिखने वाला आदमी खिलखिलाकर हंसा। उसका यह हथियार कोई साधारण हथियार नहीं था।
यह एक उच्च कोटि की जादुई वस्तु थी और यह एक भ्रष्ट हथियार था। यह हथियार मारे गए लोगों की आत्मा, रक्त और मांस को सोख सकता था। उन चीजों को संघनित करके लाल रंग की कपड़े की पट्टियां बनाई जाती थीं। आमतौर पर कपड़े की ये पट्टियां बिल्कुल साधारण होती थीं, लेकिन एक बार हमला करने के बाद वे तुरंत किसी के चारों ओर लपेटकर उसे कुचलकर मार सकती थीं। कपड़े की प्रत्येक पट्टी ने अनगिनत लोगों के मांस और आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया था। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उन्हें शारीरिक शक्ति से अलग करना अनिवार्य रूप से असंभव था। एक बार जब वे सक्रिय हो जाते तो व्यक्ति तुरंत कुचलकर गूदा बन जाता। धमाका! जैसे ही लाश जैसा दिखने वाला आदमी सिद्धार्थ को मारने वाला था, उसके चारों ओर लिपटे कपड़े फट गए। सिद्धार्थ का पूरा शरीर बिजली के तारों से घिर गया। कितना करीब! कितना अजीब हमला है। सिद्धार्थ का पहली बार ऐसे अजीब हथियार से सामना हुआ था। जैसे ही उसे लपेटा गया, उसने खुद को बचाने के लिए अपने थंडर फोर्स को घुमाया। थंडर फोर्स के पास भ्रष्ट हथियारों पर काफी बढ़त थी। उसके सदमे का फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ ने तुरंत हमला बोल दिया। वज्रपात से भरी एक मुट्ठी लाश जैसे दिखने वाले आदमी की ओर टूट पड़ी। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने जल्दी से अपनी छड़ी से उसे रोक दिया। नतीजतन सिद्धार्थ और लाश जैसे दिखने वाले आदमी दोनों को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने एक बार फिर आगे की ओर गोली चलाई। अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ भी अपने सदमे से उबरे और लड़ाई में शामिल हो गए। ये पांचों सभी रैंक 2 सेलेस्टियल थे और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे उसे यहां मारना चाहते थे। वापस जाओ, वह मेरा है। अचानक लाश जैसा दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके चारों ओर समुद्र की तरह ऋण उमड़ पड़े। एक भयंकर आभा ने हवा को गड़गड़ाहट से भर दिया और उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी आभा में मृत्यु की घनी आभा थी। उसके पीछे उसके ऋण वास्तव में लाशों का एक भ्रामक पहाड़ और खून का समुद्र बना रहे थे। आक्रोश की अराजक भावनाएं स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज रही थीं। पहाड़ और समुद्र में अनगिनत लोगों के बुरी तरह से मरने के दृश्य चमक रहे थे। वे रो रहे थे, वे भीख मांग रहे थे, वे चीख रहे थे। वे जीवन की प्यास और मृत्यु के भय से भरे हुए थे। क्या ये वे लोग हैं जिन्हें तुमने मारा था? सिद्धार्थ की आंखों में बर्फीली हत्या की मंशा उभरी। सही है, वे सभी लोग थे जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से मारा था और मैंने उन्हें अंतहीन पीड़ा के बाद ही मारा था। पर्याप्त आक्रोश इकट्ठा करने का यही एकमात्र तरीका था। क्या आप उनके आतंक, उनके क्रोध, उनकी शक्तिहीनता और उनकी प्यास को महसूस करते हैं? हाँ, ये वे भावनाएं हैं जो वे अपनी मृत्यु से ठीक पहले महसूस कर रहे थे। आप भी जल्द ही उनमें से एक बन जाएंगे। आपकी मृत्यु मुझे और भी मजबूत बना देगी। लाश जैसा दिखने वाला आदमी भयावह और उत्साह से हंसा। वह अपने शिकार को देखने वाले शिकारी की तरह था। अच्छा, मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है। भविष्य में जब मैं भ्रष्ट मार्ग से आने वाले लोगों का सामना करूंगा तो मुझे उन्हें मारने में कोई बुराई नहीं लगेगी। आप सभी क्रूर लोगों का एक समूह हैं। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। धमाका! स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। पूरी गुफा हिल गई जब सिद्धार्थ की पूरी ताकत फूट पड़ी। उसकी मुट्ठी पर बिजली की चमक उभर आई और उसने एक बार फिर हमला किया। लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अपना शोकलंड सिद्धार्थ पर फेंका, लेकिन इस बार उस पर लगे लाल कपड़े पहले ही नष्ट हो चुके थे और यह सिर्फ एक साधारण प्रहार था। परिणामस्वरूप लाश जैसा आदमी पीछे की ओर उड़ा और दीवार से टकरा गया। क्रूर शक्ति के मामले में जब सिद्धार्थ ने पूरी ताकत लगाई तो लाश जैसा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सका। अन्य 5 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने लाश जैसे आदमी को नुकसान में देखकर हमला किया। मरोक सिद्धार्थ की दहाड़ उनके कानों को झकझोरने वाली बिजली की तरह थी। उसके हाथों में बिजली की एक धार दिखाई दी और उसने उसे उन 5 पर बेरहमी से मार गिराया। बिजली चमक उठी। वे 5 ही दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी थे, लेकिन सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यह उस समय से अलग था जब उन्होंने जुआंटियन दाओ संप्रदाय में 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस हमले में न केवल उनकी शक्ति शामिल थी, बल्कि इसमें अंतहीन हत्या का इरादा भी शामिल था। वे 5 भी उड़ गए और खून की उल्टी करने लगे। सिद्धार्थ ने अंदर ही अंदर आह भरी। अगर उसके पास ब्लड ड्रिंकर होता तो यह हमला उन्हें कम से कम गंभीर रूप से घायल कर देता, अगर उन्हें मार नहीं देता। जैसे ही उसने उन 5 को पीछे धकेला, लाश जैसा दिखने वाला आदमी एक बार फिर उस पर हमला करने लगा। भूत आत्माओं को खा जाता है।
लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने अचानक अपना मुंह खोला और एक खूनी तीर निकला। खूनी तीर 4 खूनी धुंध में विभाजित हो गया, जिसने सिद्धार्थ को घेर लिया। वे 4 खूनी धुंध 4 दुष्ट भूतों की तरह थे। सिद्धार्थ को ठंड का एहसास हुआ। इस हमले में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। वह पीछे हटने ही वाला था कि लाश जैसा दिखने वाला आदमी ठंडे स्वर में चिल्लाया, विस्फोट हो। 4 खूनी धुंध खून के रंग के रूनों में बदल गए, जिन्होंने सिद्धार्थ को घेर लिया। सिद्धार्थ ने पीछे हटते समय इन रूनों को नष्ट करने के लिए जल्दी से अपनी थंडर फोर्स को प्रसारित किया। उन रक्तलाल रूनों ने उसकी वज्र शक्ति से मुठभेड़ होने पर काला धुआं छोड़ा, लेकिन उनमें से कुछ फिर भी वज्र शक्ति की नाकाबंदी को तोड़कर सिद्धार्थ पर उतरने में सफल रहे। सिद्धार्थ अचानक कांप उठा। उसे लगा जैसे बर्फ के कई टुकड़े उसके शरीर में घुस गए हों, और जैसे ही वे बर्फ के टुकड़े पिघले, एक संक्षारक ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, मानो वह किसी बड़े युद्ध से गुजरा हो और अब उसके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची हो। हाँ, अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे संघर्ष करते हो। मेरा यह हमला कोई साधारण हमला नहीं है, बल्कि एक अभिशाप है। हालांकि इस हमले का उपयोग करने से मेरी अभिशाप ऊर्जा का 90% और मेरे द्वारा एकत्रित सभी क्रोधी आत्माएं समाप्त हो गई हैं, फिर भी तुम्हारा जीवन इस कीमत के लायक है। लाश जैसा दिखने वाला आदमी सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। जाहिर है उसके इस भूत ने आत्मा को निगल लिया। हमले की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक भयावह मुस्कान थी। मर जाओ, लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने एक बार फिर सिद्धार्थ पर अपना शुक कांटा फेंका। वह सिद्धार्थ की कमर पर निशाना साध रहा था, क्योंकि वह उसे मारने से पहले उसे अपंग बनाना चाहता था। सिद्धार्थ की मुस्कान बर्फीली थी। उसने स्वीकार किया कि वह वास्तव में इस हमले के लिए गिर गया था। लेकिन अगर उसके प्रतिद्वंद्वी को लगता है कि वह उसे ऐसे ही मार सकता है, तो वह बहुत घमंडी था। उसने अपने हाथ ऊपर कर दिए। आत्मसमर्पण करने से कोई फायदा नहीं है। बस मर जाओ, लाश जैसे दिखने वाले आदमी ने घृणा से सिद्धार्थ को देखा और उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। डबल ड्रैगन विनाश। सिद्धार्थ की चीख के बाद लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग उड़ गए। वे आपस में लिपटते हुए तेजी से बड़े होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन और आसमान से 2 ड्रैगन निकल रहे हों। यह कार्रवाई अविश्वसनीय रूप से तेजी से हुई। लाश जैसा दिखने वाला आदमी अपने भूत भक्षण आत्मा अभिशाप में बहुत आश्वस्त था, और उसने सोचा था कि सिद्धार्थ बदला लेने में असमर्थ होगा। लेकिन उसका आत्मविश्वास उसकी मौत बन गया था। दोनों ड्रैगन ने सीधे उसके शरीर को विस्फोट कर दिया, और वे आगे बढ़ते रहे, सीधे शेष पांचों की ओर दहाड़ते हुए। लेई लोंग और हुओ लोंग बहुत बड़े थे, और उन्होंने लगभग पूरी गुफा को भर दिया था। उन पांचों के पास भागने का कोई मौका नहीं था, और वे केवल अपनी पूरी ताकत से ही प्रतिरोध कर सकते थे। धमाका! वे पांचों तुरंत ही विस्फोट से उड़ गए। यहां तक कि अतुलनीय रूप से मजबूत गुफा भी उड़ गई। लाश जैसे दिखने वाले उस आदमी का सिर्फ सिर बचा था। अचानक उस सिर की पीठ पर 2 लाल पंख दिखाई दिए और वह तितली की तरह उड़ने लगा। सिद्धार्थ की कृपाण ने उस सिर को 2 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन तभी एक भ्रामक आकृति बाहर निकली। वह लाश जैसे दिखने वाले आदमी की आत्मा थी। अगर वह उसका सिर काट कर ले आता तो वह बच सकता था। उसने सुना था कि अगर तीसरी श्रेणी के सेलेस्टियल को पर्याप्त समय दिया जाए तो वे सिर्फ एक सिर से पूरा शरीर फिर से बना सकते हैं। लेकिन अब सिर नष्ट हो चुका था। लाश जैसा दिखने वाला आदमी सिर्फ अपनी आत्मा के साथ भाग सकता था। उसकी आत्मा ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे बाहरी दुनिया में जिंदा रह सकती थी, फिर वह खत्म हो जाती। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर उसे अपने लिए उपयुक्त शरीर ढूंढना होगा। पीछे रहो, सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी और हाथ हिलाया। बिजली का तीर आत्मा पर चला। लाश जैसे आदमी की आत्मा अचानक चिल्लाई, भगवान जू आप बचाओ। अफसोस की बात है कि इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, बिजली का तीर उसकी आत्मा में घुस गया। बिजली सभी आत्माओं के लिए अभिशाप थी। उसकी आत्मा तुरंत रूणों में बदल गई। वे रून अभी अभी प्रकट हुए थे, इससे पहले कि वे बिखर जाएं, आदिम अराजकता स्थान में समाहित हो जाएं। सिद्धार्थ बहुत खुश था। उसने एक और रैंक 3 स्वर्गीय दाव फल प्राप्त किया था। अचानक उसका दिल कांप उठा। खतरे की भयावह अनुभूति से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिना कुछ सोचे समझे वह एक तरफ हट गया। रोशनी की एक किरण उसके कंधे को भेदती हुई खून की फुहार लेकर आई। वह दीवार से टकराया और जल्दी से हमले की दिशा में देखने लगा। वहां 10 से ज्यादा लोग आए थे, वे सभी भ्रष्ट मार्ग से आए थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक सुंदर लंबे बालों वाला आदमी था।
उसने सुनहरा मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था। उसकी निगाहें दो तेज ब्लेडों की तरह सिद्धार्थ में चुभ रही थीं। उसके बारे में सबसे डरावनी बात थी उसके माथे पर काली सी तीसरी आंख। ऐसा लग रहा था मानो वह सारे आकाश और धरती को निगल जाएगी। सचमुच तुम सिद्धार्थ बनने के योग्य हो, तुम्हें अवश्य हत्या सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। भूत भक्षण आत्मा के अभिशाप के तहत भी तुम क्यूई लू को मारने में सक्षम थे। सिद्धार्थ, हालांकि हम दुश्मन हैं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, उस आदमी ने कहा। वे अभी अभी प्रवेश द्वार से अंदर आए थे और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए एकमात्र निकास मार्ग बंद कर दिया था। उसके पास खड़े लोग टूटे हुए हथियारों और जमीन पर पड़े शवों को देखकर सदमे में थे। यद्यपि उन्होंने युद्ध नहीं देखा था, फिर भी अवशेष और हवा में बची हुई स्वर्गीय दाव आभा उनके लिए पिछले युद्ध के दायरे को बताने के लिए पर्याप्त थी। तुम ज़ुयू हो? सिद्धार्थ धीरे से खड़ा हुआ। सच में वह बहुत घबरा गया था। अभी अभी उसने देखा था कि उसे किस चीज ने घायल किया था। यह सिर्फ ज़ुयू की उंगली के इशारे से निकली हवा थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से साधारण हमला था, लेकिन उसके शरीर को भेदने में सक्षम था। हालांकि वह कमजोर हो गया था और अब दिव्य अंगूठी या 4 सितारा युद्ध कवच का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसका भौतिक शरीर अभी भी जादुई वस्तुओं के बराबर था। लेकिन उंगली के हमले से निकलने वाली हवा उसे घायल कर सकती थी। यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ज़ुयू की शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। सही है, मैं ज़ुयू हूं। मैंने बहुत पहले ही तुम्हारा महान नाम सुना है। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम इस समय घोस्ट देवोस स्पिरिट के अभिशाप के अधीन हो और बेहद कमजोर अवस्था में हो। तुम्हारे पास अपनी आधी शक्ति भी नहीं बची है। तुम्हें मारना बहुत उबाऊ है, ज़ुयू ने कहा। यदि आप एक निष्पक्ष लड़ाई चाहते हैं तो आप मुझे मारक दवा दे सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। ज़ुयू ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले, भूत भक्षण आत्मा एक जहर नहीं है, बल्कि एक अभिशाप है। इसका कोई मारक नहीं है। यदि आप इसे हल करना चाहते हैं तो आपको बस इसके प्रभाव के गुजरने का इंतजार करना होगा। लेकिन हालांकि यह अभिशाप किसी व्यक्ति की जान नहीं लेगा, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसमें कम से कम 7 दिन लगेंगे और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और दूसरी बात, हालांकि तुम मजबूत हो, लेकिन तुम उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हो जहां तुम मेरे बराबर खड़े हो सको। अगर तुम अपनी चरम अवस्था में भी होते तो तुम मुझसे 10 हमले भी नहीं झेल पाते। मेरे लिए इंतजार करना उचित नहीं है। तो मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप मेरी नजर में सिर्फ एक कुत्ते हैं और आपका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है। सिर्फ यह तथ्य कि आप जरूरी हत्या सूची में पहले स्थान पर हैं, आपको मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य बनाता है। ज़ुयू अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसका चेहरा उदासीन था और उसका लहजा अविश्वसनीय रूप से घमंडी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक राजा था जो एक भिखारी को देख रहा था। हालांकि उसके शब्द थोड़े दुर्भावनापूर्ण थे, लेकिन सिद्धार्थ को गुस्सा नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास गुस्सा होने का समय नहीं था। यह भूत भक्षण आत्मा अभिशाप बहुत क्रूर था। ऐसा लग रहा था जैसे जहर उसके खून, हड्डियों और मूल रूप से उसके शरीर की हर एक कोशिका में फैल गया हो। उसने आदिम अराजकता स्थान की जीवन ऊर्जा का उपयोग करके उसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने पाया कि यह बेकार था। अब वह एक बड़े संकट में था। उसके सामने खड़ा यह आदमी बहुत शक्तिशाली था। अगर सिद्धार्थ अपनी चरम अवस्था में होता तो वह उससे नहीं डरता। हालांकि वह एक बहुत शक्तिशाली श्रेणी 3 का दिव्य प्राणी था, लेकिन सिद्धार्थ को पूरा भरोसा था कि जब तक वह उसी दायरे का कोई व्यक्ति है, उसे उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। माफ करें, लेकिन मेरा समय कीमती है। मेरे पास आपको डराने या घबराने का समय नहीं है। आपका भौतिक शरीर बुरा नहीं है, इसलिए आपको कठपुतली में बदला जा सकता है। मेरी कठपुतली बनना आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। ज़ुयू ने अपना हाथ सिद्धार्थ के गले की ओर बढ़ाया। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण हरकत थी, लेकिन इसने सिद्धार्थ के पीछे हटने के हर एक रास्ते को बंद कर दिया। बस इस यादृच्छिक चाल से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसके पास कितना अनुभव था। यह चाल स्पष्ट रूप से पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गई थी और इसमें कोई खुलापन नहीं था। यह देखा जा सकता था कि ज़ुयू की प्रसिद्धि अनर्जित नहीं थी। वह एक सच्चा विशेषज्ञ था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। सिद्धार्थ का ध्यान मादाओ म्यान से बाहर आया और सीधे ज़ुयू की कलाई पर वार किया। उसकी पोजीशन और टाइमिंग एकदम सही थी। अगर ज़ुयू ने भी चकमा दिया तो वह कृपाण की सीमा से बच नहीं पाएगा।
लेकिन अगर वह जबरदस्ती आगे निकल गया तो वह हार जाएगा। उसने अपने स्वर्गीय दारूण या यहाँ तक कि अपनी आभा को भी जारी नहीं किया था, क्योंकि वह तकनीक से सिद्धार्थ को पकड़ना चाहता था। उसका अपना अभिमान था, और भले ही उसे कमजोर सिद्धार्थ को मारना पड़े, लेकिन वह उसे दबाने के लिए अपनी आभा का उपयोग करने से घृणा करेगा। ओह, ज़ुयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ की कृपाण तकनीक इतनी परिष्कृत होगी। वह बता सकता था कि सिद्धार्थ ने भी अपनी आभा जारी नहीं की थी और शुद्ध तकनीक के मामले में उससे प्रतिस्पर्धा कर रहा था। ज़ुयू की हथेली थोड़ी मुड़ी हुई थी, और जैसे ही उसकी कलाई कृपाण को छूने वाली थी, उसने अजीब तरह से अपनी उंगली का इस्तेमाल कृपाण के पिछले हिस्से को झटका देने के लिए किया और उसके वार को दूसरी तरफ मोड़ दिया। बस इसी तरह वह कृपाण की नाकाबंदी से बचने में कामयाब रहा और सिद्धार्थ के गले की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जब उसने सोचा कि सिद्धार्थ के पास अपनी चाल बदलने का समय नहीं होगा, तो सिद्धार्थ की कृपाण ने ज़ुयू के गले पर वार करने के लिए पलटवार की ताकत उधार ली। उसने अपनी आभा भी नहीं छोड़ी थी। वास्तव में उसने अपने आध्यात्मिक युवान का उपयोग नहीं किया था। ज़ुयू अब सचमुच चौंक गया था। उसने कृपाण को चकमा देते हुए पीछे की ओर गोली चलाई। उसकी हरकत की तकनीक अविश्वसनीय रूप से विचित्र थी। उसने अभी सिद्धार्थ के वार को चकमा दिया ही था कि तलवार की नोक उसके गले में घुस गई। वह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ का वार वास्तव में छलावा था। जैसे ही उसने उसे चकमा दिया, सिद्धार्थ ने अपने वार को एक जोरदार वार में बदल दिया। ज़ुयू ने अपनी हथेली को सिद्धार्थ की कृपाण पर जोर से मारा, जिससे वह उसके हाथ से गिरकर टूट गई। झानमादाओ अपनी नोक की तीक्ष्णता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। यह वास्तव में कुछ हद तक तलवार जैसा था और चपलता पर अधिक निर्भर था। ज़ुयू ने इसे इसके सबसे कमजोर स्थान पर मारा था, और आखिरकार यह सिर्फ एक जादुई वस्तु थी, इसलिए यह तुरंत टूट गया। सिद्धार्थ को एक दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। उसके पीछे थोड़ी दूर पर दीवार थी, लेकिन उसने ज़ुयू को घृणा से देखा। अपनी हथेली को देखते हुए ज़ुयू क्रोधित हो गया। तकनीक के मामले में वह हार गया था। अगर उसने अंत में अपने आध्यात्मिक युवान का उपयोग नहीं किया होता तो वह घायल हो जाता। यह एक अपमान था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। जैसा कि उम्मीद थी, तुम सचमुच 10 चाल भी नहीं टिक पाए। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि ज़ुयू एक भयानक विशेषज्ञ था, लेकिन जब युद्ध के अनुभव की बात आती थी तो उससे अधिक किसी के पास नहीं था। उसका युद्ध अनुभव कुछ ऐसा था जो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जित किया था। भले ही भ्रष्ट मार्ग अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सिद्धार्थ को विश्वास नहीं था कि वे वास्तव में अपने प्रतिभाशाली लोगों को संकट के बाद संकट में डाल देंगे और उन्हें या तो अपने दम पर जीवित रहने या नष्ट होने के लिए मजबूर कर देंगे। कौन परवाह करता था कि वे प्रतिभाशाली थे या नहीं? उसने अपने रास्ते पर अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को रौंद दिया था। उसने किसी से भी कहीं ज्यादा कीमत चुकाई थी। क्या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का चिकना और समतल रास्ता इतना अद्भुत था? सिद्धार्थ के शब्द ज़ुयू के चेहरे पर तमाचा थे। उसने पहले कहा था कि सिद्धार्थ अपने चरम अवस्था में भी उसके खिलाफ 10 चाल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन अब सिद्धार्थ ने उसे सिर्फ 3 चालों में अपने आध्यात्मिक युवान का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसे पहले से ही उसकी हार कहा जा सकता था। छी, उम्मीद है कि जब मैं तुम्हारी आत्मा बाहर निकाल लूंगा तब भी तुम ऐसी बातें कह सकोगे। मृत आत्मा प्रतिबंध। ज़ुयू के हाथों पर अनगिनत रक्तरंग के रून चमक उठे। पूरा स्थान उसके रूणों से भर गया और एक भयानक दबाव उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष संकुचित होने वाला था। यह किसी स्थानिक जादुई कला जैसा कुछ होना चाहिए। सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, ज़ुयू अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह वास्तव में स्थानिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, लेकिन उसके पास चौंकने का समय नहीं था। जैसे जैसे वे रून संकुचित होते गए, उसके आसपास का स्थान भी संकुचित होता गया। जल्द ही वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो गया। डबल ड्रैगन विनाश। इस समय वह अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। अभिशाप से अप्रभावित उसकी एकमात्र क्षमता हुओ लोंग और लेई लोंग का संयुक्त हमला था। स्वर्ग पाताल दिव्य कवच। 2 ड्रैगन की आभा को महसूस करते हुए ज़ुयू चौंक गया। वह अब अंतरिक्ष को संकुचित करना जारी नहीं रख सका और उसके सामने एक रक्तलाल ढाल दिखाई दी। धमाका। यह एक ऐसी टक्कर थी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। पूरी गुफा कांप उठी और लगभग ढह गई। जब धूल आखिरकार बिखरी तो भ्रष्ट विशेषज्ञ सभी अवाक रह गए। धूल उड़ गई, जिससे पता चला कि सिद्धार्थ पहले ही गायब हो चुका था। वे सभी स्तब्ध थे।
इस जगह पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उन्होंने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया था। एक मक्खी भी उनके पास से नहीं जा सकती थी। वह एक परीक्षण गुफा में प्रवेश कर गया। ज़ुयू ने एक गुफा की ओर देखा। उसे वहां बची हुई आभा का हल्का सा अंश महसूस हुआ। उस आभा में भूत भक्षण आत्मा की शाप ऊर्जा समाहित थी। वह एक परीक्षण गुफा में प्रवेश कर गया। हे भगवान, वह चरम परीक्षण गुफा में प्रवेश कर गया। यह ऐसी जगह है जहां आप भी प्रवेश नहीं कर सकते, भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने चिल्लाया। मेरा अनुमान है कि वह गुफाओं के ऊपर अमर पात्रों को भी नहीं पहचानता। 2 निम्न स्तर के परीक्षण, 3 मध्यम स्तर के परीक्षण, 2 उच्च स्तर के परीक्षण और केवल एक शीर्ष स्तर का परीक्षण था, लेकिन उसने वास्तव में शीर्ष स्तर का परीक्षण चुना। वह निश्चित रूप से मर चुका है, एक अन्य भ्रष्ट विशेषज्ञ ने कहा। यहां तक कि संप्रदाय के गुरु ने भी तुम्हें गंभीरता से चेतावनी दी थी कि केवल उच्च स्तरीय परीक्षण ही चुनो। जहां तक शीर्ष स्तर के परीक्षण की बात है तो सिद्धार्थ के बचने की कोई संभावना नहीं है। कितना अफसोस की बात है। उसका शरीर और आत्मा ऐसे ही बर्बाद हो गए और उसके सिर के बिना उसे इनाम के बदले में देने का कोई तरीका नहीं है, एक और ने आह भरी। वे सभी ज़ुयू की ओर देखते थे क्योंकि वह उनका नेता था। अब जब सिद्धार्थ एक परीक्षण गुफा में प्रवेश कर चुका था तो वह ही तय करने वाला था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ज़ुयू ने कहा, ये परीक्षण गुफाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। बाहर से टूटी हुई दिखती हैं, लेकिन अंदर अभी भी खजाने हैं। 2 पीढ़ियों पहले हमारे एक वरिष्ठ को निचले स्तर के परीक्षण के भीतर एक दिव्य अमृत मिला था। जब वह इसे वापस लाया तो बुजुर्गों ने इसका मूल्यांकन किया और कहा कि यह एक अत्यंत प्रसिद्ध दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत था। यह अमृत ऐसी संरचना के माध्यम से बनाया गया था जो जमीन में सबसे आदिम ऊर्जा को बाहर निकालता था। उस दिव्य अमृत की एक बूंद को 1000 गुना पतला करके साधारण शिष्यों को दिया गया। उसके बाद वे साधारण शिष्य पूरी तरह से बदल गए। न केवल उनकी ताकत बढ़ी बल्कि उनकी प्रतिभा में भी सुधार हुआ। उनकी आत्मा की जड़ें भी एक स्तर आगे बढ़ गईं। पहले तुम सिर्फ साधारण दिव्य प्राणी थे, लेकिन तुम्हारी नींव बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम्हें उस पतला दिव्य अमृत की एक बोतल दी गई। यही एकमात्र कारण है कि तुम दूसरे दर्जे के दिव्य प्राणी बनने में कामयाब हो गए। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत हमारा रहस्य है। 2 पीढ़ियों पहले के वरिष्ठ ने केवल दुर्घटना से इस स्थान को पाया। वह यहां लड़ रहा था, जिसने कुछ इलाकों को नष्ट कर दिया और इस प्रवेश द्वार को प्रकट किया। वह वरिष्ठ केवल एक साधारण दिव्य था, लेकिन उसका भाग्य अच्छा था और वह एक निम्न स्तर की गुफा में प्रवेश कर गया। जब वह चला गया तो उसने इस स्थान को चिह्नित किया और यहां अमर पात्रों की प्रतिलिपि भी बनाई। उस समय हमारे पूरे पूर्वी बंजर भूमि का भ्रष्ट मार्ग हिल गया था। अगली बार जब अमर पथ खुला तो हमने अपने 18 सबसे मजबूत शिष्यों को यहां भेजा। वे सभी कम से कम रैंक 2 सेलेस्टियल थे और 2 तीसरे रैंक तक पहुंच गए थे। परिणामस्वरूप केवल एक शिष्य ही जीवित बच पाया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह गलत गुफा में घुस गया था। वह मध्य स्तर वाली गुफा के बगल में स्थित निम्न स्तर वाली गुफा में घुस गया। इस प्रकार वह अकेला व्यक्ति था जो कुछ दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत वापस लाने में कामयाब रहा। बाकी सभी अंदर ही मर गए। परीक्षण गुफाएं कई तंत्रों से भरी हुई हैं और अंतिम परीक्षण एक भयंकर जानवर है। बुजुर्गों के अनुसार उन जानवरों को कुछ विशेष संरचना द्वारा पोषित किया जाना चाहिए जो उनकी दीर्घायु को लगभग असीमित बनाता है। अमरपथ के नष्ट हो जाने के बाद किसी ने उनकी देखभाल नहीं की और इसलिए वे अपनी मूल सीमाओं को तोड़ने में कामयाब रहे और भी अधिक शक्तिशाली बन गए। सुरक्षित रहने के लिए आप सभी को निम्न स्तर की परीक्षण गुफाओं का चयन करना चाहिए। वे पहले ही समझ चुके थे कि एक बार अंदर घुसने के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप कोशिश करते हैं तो एक शक्तिशाली बल आपको रोक देगा। अगर आप उसे धक्का देते हैं तो आप उस रहस्यमयी शक्ति से घायल हो सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। भ्रष्ट पथ के बुजुर्गों ने अनुमान लगाया कि भले ही अब इन परीक्षण गुफाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, फिर भी अंदर की संरचनाओं का एक हिस्सा अभी भी कार्यात्मक और उपयोग में होना चाहिए। इसके अलावा एक बार जब वे अपने वर्तमान स्थान से प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक परीक्षण गुफा को अन्य 8 गुफाओं में विभाजित किया जाएगा। उन्हें 2 निम्न स्तर, 3 मध्यम स्तर, 2 उच्च स्तर और 1 शिखर स्तर के मार्ग में भी विभाजित किया गया था। आप अपनी पसंद की कठिनाई चुन सकते हैं। इनमें से प्रत्येक परीक्षण गुफा में केवल 2 शिष्यों को प्रवेश की अनुमति थी। थोड़ी देर में और भी लोग आएंगे। तुम में से 2 लोग पीछे रहकर प्रवेश द्वार की रखवाली करना। जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति आए, उसे मार देना। इस परीक्षण क्षेत्र को लीक नहीं होने देना चाहिए।
यह स्थान अमर पथ के प्रवेश द्वार से बहुत दूर नहीं है और इस बार बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए कुछ लोगों के आने की संभावना है। इसके अलावा मैंने लाशों के एक वस्त्र पर ब्लडकिल हॉल का प्रतीक चिन्ह देखा। वे लोग परेशान करने वाले लकड़बग्घों का झुंड हैं। वे लोगों की आभा का अनुसरण कर सकते हैं और उनकी छिपने की कलाएं बहुत शक्तिशाली हैं। यदि आप उनमें से किसी को देखते हैं तो आपको तुरंत उन्हें मारना होगा। यह मामला भ्रष्ट मार्ग की समृद्धि से संबंधित है, इसलिए लापरवाह न हो, जू यू ने गंभीरता से चेतावनी दी। इस परीक्षण क्षेत्र को सबसे पहले भ्रष्ट मार्ग ने देखा था। अगर वे इसे गुप्त रख पाते तो इससे भ्रष्ट मार्ग को अकल्पनीय लाभ मिलता। हाँ, उनमें से कई ने जल्दबाजी में सहमति जताई। वे सभी लोग थे जिन्होंने लंबे समय से जू यू का अनुसरण किया था और वे शक्तिशाली रैंक 2 सेलेस्टियल थे। जू यू ने भी उन्हें वफादार अनुयायियों के रूप में माना जिन्हें उठाया जाना था। वह अक्सर उन्हें संकेत देता था। यह कहा जा सकता है कि वे रैंक 2 सेलेस्टियल के बीच शीर्ष अस्तित्व थे। उनमें से एक ने पूछा, आप किसे चुनेंगे? जू यू ने पीक ट्रायल गुफा को देखा। उसका दिल थोड़ा हिल गया, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। मैं उच्च स्तर की गुफा चुनूंगा। यहाँ की परीक्षण गुफाएं बहुत अजीब थीं क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता था। अगर आप सफल भी हो जाते तो भी अगर आप किसी दूसरी परीक्षण गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करते तो आपको वापस जाने पर मजबूर होना पड़ता। यही इस जगह का कानून था। दूसरे शब्दों में, जू यू के पास केवल एक ही मौका होगा, लेकिन उसने फिर भी अपनी इच्छा को दबा दिया और उच्च स्तर की गुफा में प्रवेश किया। चलो चलते हैं। 2 लोगों को पीछे छोड़ना ही काफी है। एक बार जब बाकी लोग आ जाएं, तो तुम भी अंदर जा सकते हो। जू यू ने हाथ हिलाया और उस गुफा में घुस गया जिसके बगल में सिद्धार्थ घुसा था। बाकी लोग सीधे 2 निचली स्तर की गुफाओं में चले गए। जैसे ही सिद्धार्थ गुफा में दाखिल हुआ, उसे तुरंत पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसके पीछे की जगह पूरी तरह से सील कर दी गई थी। उसके हर कदम के साथ उसके पीछे की जगह पार करना असंभव होता जा रहा था। उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अभी वह एक अभिशाप के अधीन था और उसका शरीर बेहद कमजोर था। उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता उसकी चरम अवस्था के आधे से भी कम थी। जू यू जैसे किसी के खिलाफ उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। वह बस इतना चाहता था कि वह शाप के खत्म होने तक कुछ देर के लिए रुक जाए। फिर एक बार जब वह ठीक हो जाए तो वह जू यू के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ सकता था। जू यू भले ही ताकतवर हो, लेकिन सिद्धार्थ डरता नहीं था। वास्तव में उसने उसे युद्ध के लिए तीव्र इच्छा शक्ति का एहसास कराया। वह एक असली विशेषज्ञ के साथ असली लड़ाई के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि जू यू की शक्ति उसकी वर्तमान समझ से परे थी। उसने जो रक्तलाल रून छोड़े थे वे स्वर्गीय दाओ रून नहीं थे, बल्कि कुछ जादुई कलाएं थीं। आमतौर पर केवल समुद्री विस्तार विशेषज्ञ ही जादुई कला का उपयोग कर सकते थे। यह आध्यात्मिक युआन की मात्रा से संबंधित था जिसे कोई व्यक्ति उपयोग कर सकता था। केवल एक बार क्यूई सागर का आध्यात्मिक युआन पर्याप्त रूप से पर्याप्त था, तभी वह जादुई कला की अत्यधिक थकावट को झेल सकता था। लेकिन जू यू इतनी आसानी से जादुई कला का उपयोग करने में सक्षम था। उस समय उसने अपनी अभिव्यक्ति भी जारी नहीं की थी। वह जादुई कला उसके लिए एक साधारण हमला था, लेकिन फिर भी इसने सिद्धार्थ को डबल ड्रैगन विनाश का उपयोग करने के लिए मजबूर कर दिया था। यह अच्छी बात थी कि सिद्धार्थ ने जुआंटियन दाओ संप्रदाय में इस्तेमाल किए गए दोहरे ड्रैगन हमले में सुधार किया था। उस समय जब लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग के शरीर बाहर आए तो वे अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सके। एक बार जब वे हमला करते तो वे अपनी सारी शक्ति लगा देते। वे बहुत ही खर्चीले थे, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तक कि अगर सिद्धार्थ उनसे सिर्फ एक मच्छर को मारना चाहता तो वे अपनी पूरी शक्ति लगा देते। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यह उनकी सारी संचित शक्ति का उपयोग कर लेगा। यह संतोषजनक हो सकता है, लेकिन वह कुछ समय के लिए दूसरा हमला जारी करने में सक्षम नहीं होगा। बाद में सिद्धार्थ ने इस हमले को बदल दिया था। उसने अपने आध्यात्मिक युआन का एक हिस्सा उनकी ऊर्जाओं में भेजा ताकि वह उनकी शक्ति को नियंत्रित कर सके, जबकि उनके असली शरीर उसके शरीर में रहे। इसे उनके बीच एक संयुक्त हमला माना जा सकता है। हालांकि उस तरह की शक्ति उनके असली शरीर की पूरी ताकत के बराबर नहीं थी, लेकिन यह पहले से ही पर्याप्त थी। सिर्फ यह तथ्य कि यह रैंक 3 सेलेस्टियल और रैंक 2 सेलेस्टियल के 5 सदस्यों को मार सकता था, इसकी शक्ति को दर्शाता था। बेशक यह तथ्य कि इस हमले ने तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल को मारने में कामयाबी हासिल की थी भी भाग्यशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सिद्धार्थ को कम आंका था,
यह सोचकर कि वह शापित अवस्था में होने पर ऐसा अंतिम कदम नहीं उठा पाएगा। लेकिन बाकी 5 रैंक 2 सेलेस्टियल्स लापरवाह नहीं थे। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे एक ही गोली में मारे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिद्धार्थ ने इस हमले में सुधार किया था, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। अन्यथा अपनी कमजोर अवस्था में वह ज़ुयू की जादुई कला का विरोध करने में असमर्थ होता। हालांकि डबल ड्रैगन विनाश का 2 बार उपयोग करने के बाद सिद्धार्थ ने पाया कि अपने वर्तमान आध्यात्मिक युवान के साथ वह मुश्किल से एक बार फिर हमला जारी कर पाएगा। सिद्धार्थ सावधानी से आगे बढ़ा। गुफा बिल्कुल सीधी थी और दीवारें और फर्श रून से ढके हुए थे। उसने उस पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन धूल का एक छोटा सा कण भी नहीं गिरा। लेकिन यह अजीब नहीं था, पूरा अमरपथ ढह गया था। यह तथ्य कि यह गुप्त गुफा बच गई थी, यह साबित करता है कि यह असाधारण थी। इसके अलावा उन्होंने इसके भीतर बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी थी। अगर यह एक साधारण पहाड़ होता तो यह बहुत पहले ही ढह गया होता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस गुफा ने उसे बहुत दबाव का एहसास कराया। हालांकि उसे अभी तक कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसे निश्चित रूप से कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जिससे वह खुश हो सके। एक अगरबत्ती जलाने के बाद रास्ता 8 भागों में बंट गया। सिद्धार्थ चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और बेतरतीब ढंग से एक रास्ता तय कर लिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसके द्वारा चुने गए मार्ग के ऊपर का अमर चरित्र वही था जो उस परीक्षण गुफा के ऊपर था जिसमें उसने प्रवेश किया था। जैसे ही वह उस रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल रोशन हो गया है। सिद्धार्थ खुश हो गया। क्या वह बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंच गया था? आगे रोशनी होना अच्छी बात थी, लेकिन जब सिद्धार्थ एक बड़े क्षेत्र में पहुंचा तो उसके रोंगटे अचानक खड़े हो गए। यह 1 मील से भी ज्यादा लंबा एक बड़ा कमरा था। यह व्यावहारिक रूप से एक चौक था, लेकिन सुनहरे पत्थरों से भरा हुआ था। वे पत्थर सजावटी डिजाइनों से ढके हुए थे, जिनमें से प्रत्येक दर्जनों मीटर लंबा था। सच में वे डिजाइन अजीब रून थे। प्रत्येक चट्टान के नीचे 8 लंबे रोएदार पैर थे। जब सिद्धार्थ दिखाई दिया तो चट्टानें अचानक कांप उठीं। सिद्धार्थ को लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है और सिर से पैर तक उसके रोंगटे खड़े हो गए। छिपी हुई ज़मीनी सोने की मकड़ियां। सिद्धार्थ को एक किताब याद आई जो मेंग-क्यू ने उसे दी थी। उस किताब का नाम था प्राचीन जादुई जानवरों का रिकॉर्ड। सोने की तरह चमकते मकड़ियों के शरीर को देखकर उसे उसके भीतर छिपे एक भयानक जादुई जानवर की याद आई। हिडन ग्राउंड स्पाइडर इसका वंशज था। इसकी रक्तरेखा इतनी पुरानी थी कि उसका पता लगाना असंभव था। इन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर के आकार और रनिक उतार चढ़ाव को देखते हुए यह देखना संभव था कि वे 6ठे रैंक पर पहुंच गए थे। सिद्धार्थ ने जल्दी से गिनती की और पाया कि उनमें से 30 से ज्यादा हैं। वे अब धीरे धीरे उठे और सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगे। उनके भयंकर मुंह कांप रहे थे और सुनहरा तरल पदार्थ निकल रहा था। वह तरल पदार्थ जहर था। इसे शरीर में इंजेक्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। जब तक आप इसके संपर्क में आते, आपका शरीर तेजी से सड़ने लगता। सिद्धार्थ ने सहज रूप से एक कदम पीछे ले लिया, लेकिन एक अजीब ऊर्जा ने अचानक उसे आगे धकेल दिया। अचानक छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर में से एक ने सिद्धार्थ की ओर गोली चलाई। सिद्धार्थ ने बेतरतीब ढंग से अपनी स्थानिक अंगूठी से एक भाला निकाला। वह एक मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तु थी। वर्तमान में वह केवल इसका उपयोग कर सकता था। यह अच्छी बात थी कि यह काफी भारी थी। उसने इसे मकड़ी के सिर पर पटक दिया। धमाका! लेकिन सिद्धार्थ को चिंगारियां उड़ती देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि मकड़ी वापस उड़ गई थी, लेकिन वह मरी नहीं थी। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसके अपने हाथ थोड़े सुन्न हो गए हैं। 6ठी रैंक का जादुई जानवर सिर्फ जियांटियन क्षेत्र में था। बाहरी दुनिया में सिद्धार्थ अपने हाथ की एक लहर से उन्हें मार सकता था, लेकिन अब पूरी ताकत से वार करने पर भी एक भी घायल नहीं हो सकता था। हालांकि वह एक अभिशाप के अधीन था, लेकिन इसका मुख्य कारण यह था कि हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर एक प्राचीन संस्करण था। इस परिणाम ने सिद्धार्थ को चौंका दिया। इसका मतलब यह था कि इन छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर की तुलना रैंक 2 सेलेस्टियल से की जा सकती है। क्या इसका मतलब यह था कि प्राचीन प्रतिभाएं इन सभी जानवरों पर पूरी तरह से हावी होने के लिए पर्याप्त मजबूत थीं? सिद्धार्थ को यह नहीं पता था कि यहाँ सभी परीक्षणों में संरचनाएं मौजूद थीं। अगर संरचनाएं सही स्थिति में होती तो यहाँ केवल एक जादुई जानवर होता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये समूह धीरे धीरे कमजोर होते गए। यहाँ के कानून अभी भी उन्हें यहाँ से जाने से रोकते थे, लेकिन
वे बड़ी संख्या में प्रजनन करने लगे थे। इसके अलावा उनके पास अविश्वसनीय दीर्घायु थी। आमतौर पर वे हाइबरनेशन जैसी स्थिति में थे और इसलिए उन्होंने बहुत कम ऊर्जा का उपयोग किया। वे हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए पूरी तरह से संरचनाओं से आने वाली ऊर्जा पर निर्भर हो सकते थे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सिद्धार्थ सिर्फ अपने दांत भींचकर लड़ सकता था। एक साथ 3 मकड़ियों को पीछे धकेलते हुए सिद्धार्थ को अपनी भुजाओं में दर्द महसूस हुआ। उसका भाला लगभग उसकी पकड़ से छूट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह श्राप के अधीन था। वह जितनी ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करता उतना ही कमजोर महसूस करता। वह तुरंत संकट में फंस जाता। सिद्धार्थ अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन एक मकड़ी का पैर अभी भी उसके कंधे में घुसा हुआ था। उनका फर स्टील जैसा था और उसका शक्तिशाली भौतिक शरीर भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। उसके कंधे में एक खूनी छेद हो गया था। चोट से तुरंत ही घिनौनी बदबू आने लगी। कितना भयानक जहर है! सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से आदिम अराजकता वाले स्थान को घुमाया। उसने आत्मा की दुनिया से विशाल पेड़ों के भीतर की जीवन ऊर्जा को बाहर निकाला और उसकी चोट तुरंत ठीक हो गई। वह चौंक गया। ये अजीब पेड़ वाकई बहुत शक्तिशाली थे। वे उसे तुरंत ठीक कर सकते थे और उसका जहर भी उतार सकते थे। इसके अलावा इस तरह की चोट को ठीक करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास की जरूरत नहीं थी। और उन्होंने पाया कि इन पेड़ों में कोई आध्यात्मिक उतार चढ़ाव नहीं था। वे उन पेड़ों से बिल्कुल अलग थे जिनका सामना उसने आत्मा की दुनिया में किया था। हालांकि उनका आकार बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उनमें कोई चेतना नहीं थी, न ही उनमें कोई शैतानी हवा थी। वे आम पेड़ों से अलग नहीं थे। धमाका! बार बार उन्हें रोकने के बाद सिद्धार्थ अंततः और अधिक सहन नहीं कर सका। उसका भाला उसके हाथ से छूट गया। सिद्धार्थ ने मन ही मन कोसा, अगर यह शापित श्राप न होता तो वह इन मकड़ियों को कुचल देता। हालांकि उनमें से प्रत्येक की तुलना दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल से की जा सकती थी, लेकिन वे उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उनके आकार के कारण उसे एक बार में उनमें से केवल 3 को ही संभालना था। उनमें से बाकी 30 उसके पास पहुंचने में असमर्थ थे। अगर वह अपनी चरम स्थिति में होता तो वह उन्हें एक एक करके आसानी से मार सकता था, लेकिन इस श्राप के कारण वह उनकी सुरक्षा को नहीं तोड़ सका। यह वाकई बहुत क्रोधित करने वाली बात थी। सच तो यह है कि जादुई जानवर इंसानों की तरह ही थे, यानी साधारण जादुई जानवर और कुलीन जादुई जानवर। अलग अलग वंशों में अलग अलग स्तर की शक्ति का प्रतिनिधित्व होता था। यह मानव जाति के सेलेस्टियल्स के समान था। सेलेस्टियल्स सामान्य विशेषज्ञों के खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में लड़ सकते थे। जादुई जानवर भी ऐसे ही थे। इनमें से प्रत्येक हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर सामान्य 7वें रैंक के जादुई जानवरों को मारने में सक्षम था। सिद्धार्थ को मानव जाति से एक कुलीन वर्ग के रूप में गिना जा सकता है, लेकिन हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर के इस समूह को जादुई जानवरों की दुनिया में कुलीन वर्ग के बीच कुलीन वर्ग माना जा सकता है। उनकी रक्तरेखाएं शुद्ध थीं और उनकी रक्षा मजबूत थी। उनकी युद्ध शक्ति बिल्कुल राक्षसी थी। उनके एक नुकीले दांत से बचते हुए सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उसकी बाहें चमक उठीं। लेई लॉन्ग हुओ लॉन्ग, उन्हें काट दो। 2 दहाड़े गूंज उठीं। लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग सिद्धार्थ की बाहों से बाहर निकले। इस बार सिद्धार्थ ने अपने असली शरीर को बुलाया था। एक बिजली का ड्रैगन और एक ज्वाला ड्रैगन मकड़ियों के झुंड के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। पूरा चौक आग और बिजली से घिरा हुआ था। सिद्धार्थ के प्रोत्साहन से लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग ने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और हर एक हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर का वध कर दिया। वे मकड़ियां डरकर चीखने लगीं। हवा में एक जली हुई गंध भर गई, ऐसी कि किसी को उल्टी आ जाए। लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग ने दिल खोलकर दहाड़ लगाई। उनके विशाल शरीर आगे पीछे उछलते रहे जब तक कि उनकी सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो गई। सिद्धार्थ का आदेश था कि वे पीछे न हटें। उन दोनों ने तुरंत अपनी सारी शक्ति पागलपन से छोड़ दी। लेई लॉन्ग ने तबाही मचा दी। जब वह आगे बढ़ा तो उसमें से चमकीली बिजली चमकने लगी। जब उसने उन मकड़ियों को छुआ तो वे तुरंत सुन्न और लकवाग्रस्त हो गए। उनके सुनहरे शरीर पर लगे रून वास्तव में वज्रबल के एक भाग का प्रतिरोध करने में सक्षम थे और वे तत्काल मारे नहीं गए। लेकिन हुओ लॉन्ग अलग था। धरती की लपटें स्वर्ग और धरती के आध्यात्मिक खजाने थे और वे सभी प्राणियों के लिए अभिशाप थे। छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर्स ने उन्मत्त चीखें निकाली क्योंकि वे तुरंत प्रज्वलित हो गए थे। उनके शरीर फर से ढके हुए थे और वह फर तुरंत राख में बदल गया। उनके विशाल शरीर भी जलने लगे। वो लॉन्ग की तुलना में लेई लॉन्ग उनकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था।
पृथ्वी की लपटें भूमि से पैदा हुई थीं और सभी चीजों को जलाने में सक्षम थीं। वे स्वाभाविक रूप से एक अस्तित्व थे जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकते थे। यह बिजली की प्रकृति से थोड़ा अलग था। हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर्स के रून थंडर फोर्स के एक हिस्से को रोकने में सक्षम थे, लेकिन वे पृथ्वी की ज्वाला की सभी चीजों को प्रज्वलित करने की क्षमता को रोकने में असमर्थ थे। लेई लोंग के कारण वे लकवाग्रस्त हो गए थे। वे न तो प्रतिरोध कर सकते थे और न ही भाग सकते थे। विशाल चौक सफेद धुएं से भर गया था। गंध से सिद्धार्थ लगभग बेहोश हो गया। धुएं में जहर था। प्राइमल कैओस बीड की एंटीटॉक्सिन क्षमताओं के बावजूद वह अभी भी बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से उस भावना से राहत पाने के लिए एक एंटीटॉक्सिन गोली खा ली। उसकी नाक औषधीय गोली की गंध से भर गई, जिसने बदबू को काफी हद तक रोक दिया। लेई लोंग और हुओ लोंग ने पूरी धूप बत्ती के बराबर समय तक तबाही मचाई। इस चौक में सिर्फ जली हुई लाशें बची थीं। वे सभी मारे जा चुके थे। जिस बात ने सिद्धार्थ को हंसाया और रुलाया वह यह थी कि उन दोनों लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें लंबे समय से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका नहीं मिला था। इस तथ्य के बावजूद कि उनके सभी दुश्मन मारे जा चुके थे, वे नहीं रुके। अगर सिद्धार्थ ने उन्हें वापस नहीं बुलाया होता तो वे जारी रहते। वे दोनों ऐसे बच्चे लग रहे थे जिन्होंने पर्याप्त नहीं खेला था। लेकिन सिद्धार्थ को एहसास हो गया था कि वे निश्चित रूप से हद से आगे बढ़ गए थे। उनकी ऊर्जा पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वे अपनी ऊर्जा को ओवरड्राफ्ट करने लगे थे। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि संयम का क्या मतलब है। एक मकड़ी का सिर खोलने पर उसे एक चमकदार, लगभग सुनहरे क्रिस्टल का कोर मिला। हे, यह एक खजाना है। हालांकि इसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन इसका क्रिस्टल कोर सिर्फ एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। यह वह जगह थी जहां इसका सारा सार इकट्ठा होता था, जो अंधकारमय ऊर्जा का अनथीन स्रोत था। चाहे वह कीमिया के लिए हो या फोर्जिंग के लिए, यह एक बेहतरीन खजाना होगा। यह काला गुण अत्यंत दुर्लभ था। हथियार में इसे जोड़ने से इसे पहचानना कठिन हो जाता था और यह संक्षारक प्रभाव देता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस क्रिस्टल कोर को हथियार में डाला जाता तो यह उसे बिना किसी आवाज के हवा में काटने की क्षमता देता। आप किसी को बिना देखे ही मार सकते थे। अगर गुओ रान ने इसे देखा तो वह निश्चित रूप से उत्साह में उछल पड़ेगा। यह अफसोस की बात थी कि पृथ्वी की ज्वाला से जल जाने के बाद उनके जहरीले नुकीले दांतों ने अपनी विषाक्तता खो दी थी। जहर अब विशेषज्ञों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया था, इसलिए वह इसे छोड़ ही सकता था। सिद्धार्थ को 33 क्रिस्टल कोर मिले। यह काफी बड़ी फसल थी। वह अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। जमीन उभरने लगी और फिर फट गई। सिद्धार्थ के सामने एक बहुत बड़ी आकृति प्रकट हुई। क्या बकवास है? जब वह विशाल आकृति दिखाई दी तो बाकी जमीन धंसने लगी, जिससे जगह बढ़ गई। लेकिन वह बड़ी आकृति लगातार उस जगह को घेरती रही। विशाल कमरा पूरी तरह से उससे भरा हुआ था। इसकी तुलना में सिद्धार्थ सिर्फ एक चींटी थी। यह एक बहुत बड़ी हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर थी। इसकी त्वचा वास्तव में तराजू से ढकी हुई थी और प्रत्येक तराजू में एक रून था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे सोने से बनाया गया हो। जैसे ही यह विशाल मकड़ी दिखाई दी, यह सिकुड़ने लगी। यह सिकुड़कर इस हद तक आ गई कि इसकी लंबाई सिर्फ 3 मीटर रह गई। इसकी 2 सुनहरी आंखें सिद्धार्थ को करीब से घूर रही थीं, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह बिल्कुल असंभव है, सिद्धार्थ अंदर से दहाड़ उठा। यह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था और जानवर राजा के स्तर का। इसकी तुलना रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स से की जा सकती है। अब तो छोड़िए, अपनी चरम अवस्था में भी वह इस छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। सिद्धार्थ की किस्मत वाकई खराब थी। यह परीक्षण गुफा प्राचीन शिष्यों के लिए परीक्षणों का पहला स्तर था, इसलिए इसकी कठिनाई वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। इस जगह का सबसे मजबूत रक्षक मूल रूप से सिर्फ 7वीं रैंक का जादुई जानवर था। लेकिन अमरपथ के ढहने के साथ इस जगह पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। उस जादुई जानवर ने वास्तव में अपने आप प्रजनन करना शुरू कर दिया था। मूल रूप से इस जगह के नियमों के अनुसार यह खेती जारी रखने में असमर्थ था। शुरुआती 7वीं रैंक इसकी पूर्ण सीमा थी, लेकिन इसके बाद इसके बच्चे भी बढ़ने लगे और प्रजनन करने लगे। यह मकड़ी राजा उन वंशजों में से एक था। वहां मौजूद नियमों और संरचनाओं की वजह से वे भूख से नहीं मरेंगे। हालांकि उनकी खेती की गति कम हो जाएगी, फिर भी वे बढ़ सकते हैं। जहां तक इस मकड़ी राजा की बात है, तो उसने वास्तव में अपने बच्चों को पाला था और जब वे पर्याप्त रूप से मजबूत हो गए तो उन्हें खा गया था।
इस तरह की आत्मसात पद्धति से यह इस स्थान के प्रतिबंधों को तोड़ने में कामयाब रहा। इतने सालों के बाद यह 7वें रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। अगर इस गुफा का दमन न होता तो यह 8वीं रैंक तक भी पहुंच सकता था। इस तरह की प्राचीन नस्ल बेहद भयानक थी और उनकी वृद्धि सीमा बहुत अधिक थी। जब तक इसे पर्याप्त समय दिया जाता यह 9वीं रैंक तक भी पहुंच सकता था। लेकिन 7वें रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद इस मकड़ी राजा ने अपने बच्चों को खाना बंद कर दिया था और भूमिगत खेती शुरू कर दी थी। अब सिद्धार्थ ने उसे जगा दिया था। जैसे ही वह दिखाई दिया उसने उस पर हमला कर दिया। सिद्धार्थ घबरा गया। उसकी वर्तमान स्थिति में 100 जीवन भी इस आदमी के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, जो रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हिलना मत, सिद्धार्थ चिल्लाया। मकड़ी राजा वास्तव में बहुत आज्ञाकारी था और उसने तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसने सिद्धार्थ को घूरा लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह सिद्धार्थ के हाथ में पकड़े मुट्ठी भर तराजू को घूर रहा था। वह स्पष्ट रूप से उससे बेहद आशंकित था। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा दर्जा अविश्वसनीय रूप से ऊंचा है और अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत चले जाओगे। मैं तुम्हें घोड़े की तरह नहीं रखना चाहता, सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। सिद्धार्थ ड्रैगन स्केल पकड़े हुए था लेकिन वह ड्रैगन की ताकत को नहीं छोड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। पिछली बार उसने ड्रैगन स्केल के भीतर की सारी गैरकोर ऊर्जा को खत्म कर दिया था। अगर वह ड्रैगन माइट को फिर से सक्रिय करता है तो इसकी मूल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और इससे इसके अंदर मौजूद सार रक्त की शुद्धता कम हो सकती है। अगर इससे ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट को विकसित करने की उसकी क्षमता प्रभावित होती है तो उसके पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। यहां तक कि इतने सारे छिपे हुए ग्राउंड गोल्ड मकड़ियों का सामना करने के बाद भी उसने अभी तक ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय नहीं किया था, क्योंकि वह इसके परिणामों को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इस मकड़ी राजा के सामने उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि उसने ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय नहीं किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह पहले उसे डराकर भगा सकता है। उसे भरोसा था कि अगर वह ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय कर दे तो वह उसे अपने वश में करके एक पालतू जानवर बना सकता है। हालांकि यह विचार आकर्षक था लेकिन यह इसके लायक नहीं था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ड्रैगन विशेषज्ञ ने जो कुछ उसके लिए छोड़ा है वह निश्चित रूप से एक अमूल्य खजाना है। वह इसके साथ कोई जोखिम नहीं उठा सकता था। जब तक कि यह कोई अंतिम उपाय न हो, सिद्धार्थ ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय नहीं करेगा। लेकिन सिद्धार्थ यह देखकर हैरान था कि मकड़ी का राजा वास्तव में काफी चतुर था। उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। पीछे हटो, पीछे हटो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं खुद को भी पीट लूंगा। सिद्धार्थ ड्रैगन स्केल को पकड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मकड़ी राजा ड्रैगन स्केल से बहुत आशंकित था। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़ा वह पीछे हट गया। सिद्धार्थ खुश था। यह काम कर रहा था। वह मकड़ी राजा के खिलाफ ज्यादा दूर नहीं गया। वह धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम गया। लेकिन वह मकड़ी राजा का सामना करना जारी रखता था, किसी भी अचानक हमले से सावधान रहता था। मकड़ी राजा ने बस देखा कि कैसे उसने सिद्धार्थ को अपने पास से जाने दिया। उसने हमला नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से ड्रैगन स्केल से बहुत डर गया था। जब सिद्धार्थ कमरे के अंत में पहुंचा तो उसके सामने एक प्रकाश अवरोध दिखाई दिया। कोई और विकल्प न होने के कारण वह केवल उस प्रकाश में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकता था। सिद्धार्थ को यह उम्मीद नहीं थी कि यह प्रकाश अवरोध कोई परिवहन संरचना नहीं थी। यह तो बस एक साधारण प्रकाश था जो एक दरवाजे की तरह काम कर रहा था। जैसे ही वह उस दरवाजे से बाहर निकला उसने अपने सामने एक तालाब देखा। तालाब 30 मीटर चौड़ा था और पानी लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अगर इससे ज्यादा होता तो यह बहने लगता। पूल के ऊपर एक स्टैलेक्टाइट था। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि स्टैलेक्टाइट से तरल पदार्थ की एक बूंद टपक कर पूल में गिर रही है। उसने छत पर रून के चिन्ह देखे और वह स्पष्ट रूप से स्टैलेक्टाइट पर कुछ अजीब ऊर्जा का संघनन महसूस कर सकता था। खुशबू ने जैसे ही प्रवेश किया उसका मन शांत हो गया। श्राप के बावजूद भी उसे शांति महसूस हुई। सिद्धार्थ धीरे धीरे तालाब के पास चला गया। दूर देखने पर उसने देखा कि यह वास्तव में गुफा का अंत था। यह तालाब ही अंतिम इनाम होना चाहिए। क्या मुझे यहां नहाना चाहिए? यह पानी असाधारण होना चाहिए। शायद मैं इसमें नहाने से कुछ अकल्पनीय लाभ प्राप्त करूं। सिद्धार्थ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
उसने अपने कपड़े उतार दिए और अंदर जाने ही वाला था कि अचानक वह रुक गया। उसने अभी अभी पूल के तल पर एक कप देखा था। यह आधा फुट ऊंचा था और स्टैलेक्टाइट के बिल्कुल नीचे था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस पानी से नहाया नहीं जाता बल्कि इसे पिया जाता है? सिद्धार्थ को अचानक समझ में आया। सच में यह पानी जो सिद्धार्थ देख रहा था वह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत था। इसके अलावा यह उच्चतम ग्रेड का था। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत जियांटियन शिष्यों के लिए एक अमूल्य खजाना था। जियांटियन क्षेत्र मूल रूप से एक हाउटियन शरीर को जियांटियन शरीर में बदलने की नींव था। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की आध्यात्मिक क्यूई आध्यात्मिक युआन में बदल जाती है और शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। यह एक पूर्ण परिवर्तन था, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। पूरी तरह से अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर इसे पूरी तरह से पूरा करना असंभव था। अंत में आपके शरीर में काफी अशुद्धियां रह जाएंगी और इससे आपकी भविष्य की साधना पर असर पड़ेगा। यह दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत एक ऐसी संरचना के माध्यम से बनाया गया था जो जमीन में सबसे मौलिक ऊर्जा को निकालता था। यह एक व्यक्ति को अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने की अनुमति देता है, जिससे उनके भौतिक शरीर एक दोषरहित स्तर तक पहुंच जाते हैं। केवल जब शरीर दोषरहित होगा तभी दुनिया की जियांटियन आध्यात्मिक क्यूई बिना किसी बाधा के प्रवेश करने में सक्षम होगी। साधारण दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत किसी व्यक्ति के शरीर को शुद्ध कर सकता है और उन्हें स्वर्गीय दाउस को बेहतर ढंग से महसूस करने की अनुमति दे सकता है। भ्रष्ट पथ के कई रैंक 2 सेलेस्टियल वास्तव में रैंक 1 सेलेस्टियल थे जो अमृत के उपयोग के माध्यम से आगे बढ़े थे। जहां तक उसके सामने रखे अमृत की बात है, वह शीर्ष श्रेणी का दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत था। यह अन्य गुफाओं में मौजूद अमृतों से अलग था। इस शीर्ष श्रेणी के अमृत को प्राचीन काल में भी अमूल्य खजाने के रूप में गिना जाता था। इसकी एक बूंद इकट्ठा करने में कई महीने लग जाते थे। अन्य गुफाओं में अंतिम इनाम के रूप में अंत में एक कटोरा रखा गया था। जब वह कटोरा भर जाता था तो अमृत धरती पर बह जाता था और अपने स्रोत पर वापस लौट जाता था। लेकिन यह पीक ग्रेड अमृत बहुत कीमती था और इसलिए उस युग में अगर कोई लंबे समय तक पीक ट्रायल पास नहीं करता था तो वे अमृत इकट्ठा कर लेते थे और केवल कप छोड़ देते थे। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति केवल पास होने के बाद ही कप प्राप्त कर सकता था। यहाँ अमृत का कुंड अनगिनत सालों से जमा हो रहा था। इसने पूरे कुंड को भर दिया था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को लगा कि यह जगह नहाने के लिए है। अगर उन प्राचीन विशेषज्ञों को इस बारे में पता चल गया तो वे मरने के बाद भी अपनी कब्रों में लौटेंगे और उसे कोसेंगे। सिद्धार्थ ने सावधानी से एक बूंद निकाली और उसे निगल लिया। जैसे ही वह उसके मुंह में गई, उसने पाया कि वह उसके गले से होकर नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। जैसे जैसे यह फैलता गया, उसे एक ताजगी भरी अनुभूति हुई। अमृत जहां भी जाता, अशुद्धियां उसके रोमछिद्रों से बाहर निकल जाती। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से एक कटोरा निकाला और एक ही बार में 1 दर्जन कटोरे पी लिए। उस ताजगी भरे एहसास ने उसे पूरी तरह से भर दिया। उसे इतना सुकून महसूस हुआ कि वह पिघल सकता था। थोड़ी देर बाद ही उसके पूरे शरीर में गंदगी फैल गई। वे घिनौने थे, लेकिन उन्होंने सिद्धार्थ को खुश कर दिया। यह तरल पदार्थ बिल्कुल चमत्कारी था। उसका शरीर स्वर्गीय क्लेश की सफाई से गुजर चुका था। उसने सोचा था कि अब उसके लिए बाहर निकालने के लिए कोई अशुद्धियां नहीं बची हैं। लेकिन अब ये सारी अशुद्धियां बाहर निकाल दी गई थीं। यह बिल्कुल दिव्य था। लेकिन फिर बाद में सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये अशुद्धियां बहुत ज्यादा गोलियां खाने से जमा हुए विषाक्त पदार्थ थे। आखिरकार अपने विशेष संविधान के बावजूद उसने वाकई बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थीं। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। यह तरल पदार्थ एक अनमोल खजाना था और उसने जल्दी से इसे लकड़ी की बाल्टियों में डालना शुरू कर दिया। इस तरह का तरल पदार्थ निश्चित रूप से धातु को छू नहीं सकता था, अन्यथा इसका असर खत्म हो जाता। उसने 100 से ज्यादा बैरल भरे, एक भी बूंद नहीं छोड़ी। यह सौभाग्य की बात थी कि उसके पास पर्याप्त लकड़ी के बैरल थे, जिनका इस्तेमाल वह आमतौर पर कुछ औषधीय तरल पदार्थ रखने के लिए करता था। तभी सिद्धार्थ पूरी तरह संतुष्ट होकर बैठ गया। 1 दर्जन कटोरी पीने से उसकी सारी अशुद्धियां पूरी तरह बाहर निकल गई थीं। उसे अविश्वसनीय रूप से ताजगी महसूस हुई और जब उसने कुछ और कटोरी पी ली तो उसने पाया कि अब कोई असर नहीं रह गया था। इसका मतलब था कि उसका शरीर वास्तव में अपने चरम पर पहुंच गया था। धमाका! अचानक उसके शरीर से एक विस्फोटक ध्वनि निकली। उसकी शक्तिशाली आभा ने गुफा को हिला दिया। वह वास्तव में 10वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ गया था। जैसा कि अपेक्षित था, वास्तव में प्रत्येक क्षेत्र के लिए 13 स्तर हैं, सिद्धार्थ ने खुद से कहा।
एकमात्र चीज जिसने उसे निराश किया वह यह थी कि चाहे वह दिव्य अमृत था या उसकी उन्नति, दोनों में से किसी ने भी उसे अपने अभिशाप से मुक्त होने की अनुमति नहीं दी थी। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी उन्नति के कारण वह ऊर्जा से भर गया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे लोग अभी भी भाग गए हैं। मैं जाकर देखता हूं। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई निकास या परिवहन द्वार नहीं था। वह केवल अपने मूल मार्ग से ही वापस लौट सकता था।